हालात हुकूमत ने इतने खराब कर दिए हैं। मार्केट्स को तो बंद किया जा सकता है रात 10 बजे तक। पहली लोड शेडिंग ने इतना सताया हुआ है। मुझे बाल नहीं चाहिए सर भाई, आई एम वेरी हैप्पी। नहीं आएंगे। जान जाए पर मुफ्त ना जाए, ये बड़ा पुराना रूल है वैसे बरता। इट्स कंप्लीटली फ्री, घर बैठे बैठे सीख लेंगे। इस वक्त 200 मुल्कों में मैच इनका रन हो रहा है। ऑपरेशन नजर आ रही है पीटीआई की। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इसी उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, सर्दी के मजे ले रहे होंगे और गर्मा गर्म कॉफी हमारी तरह सुबह सुबह एंजॉय कर रहे होंगे। राइट तला? जी हाँ, और उम्मीद करते हैं सब खैर आफियत से हो। कोट ऑफ द डे से प्रोग्राम का आगाज करें बरदा। जी बिल्कुल, आज का कोट ऑफ द डे है, बल्कि मैं एक अच्छी बात भी कहूँगी कि जिसे हमें चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी में इसको रोज़मर्रा के इस्तेमाल में लेके आएँ, क्योंकि हम अक्सर ये हरकत करते हैं और हमें पता नहीं होता कि हम किसी बदगुमान हो रहे हैं। अच्छी बात आज की ये है कि बदगुमानी से गुरेज करें, क्योंकि यही गलत फहमियों की जड़ है और यही गलत फहमियाँ हैं जो आसान मामलात को भी मुश्किल बना देती हैं। और हदीस मुबारक भी है कि दूसरों के बारे में अच्छा गुमान रखना भी एक बेहतरीन इबादत है, क्योंकि अक्सर तरह देखा जाता है कि हम ये घरों में ही जो छोटी छोटी नाचाकियाँ हो जाती हैं, मसले मसाइल हो जाते हैं, दफातर में हो जाते हैं, आप किसी से बदगुमान होते हैं, आपको पता नहीं होता कि वो आपके बारे में ऐसा सोच रहा है कि नहीं सोच रहा, आप खुद ही एक इमेजिनरी विजन क्रिएट कर लेते हैं उस बंदे के अगेंस्ट और फिर डिफरेंट किस्म की जो है मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। सही कह रही हैं और इसको मैं आगे बढ़ाते हुए ये कहूँगा कि इनफैक्ट आजकल सोसाइटी में आप स्पेशली कराची में आप देख रहे हैं कितनी वारदातें हो रही हैं, क्राइम हो रहा है। 5000 से ज़ायद वारदातें एक महीने में हुई हैं छीना झपटी की। तो सोचा करें कि वो शख्स जो उस मुश्किल में वो काम कर रहा है उसकी प्रॉब्लम्स कितनी होंगी। किसी के बारे में भी कोई गलत भी कर रहा है, बताने का आपको मकसद है, कोई गलत भी कर रहा है तो सोचिए ज़रूर एक दफ़ा कि यार उसके साथ क्या मुश्किलात होंगी जो इस मकाम पर वो आन खड़ा हुआ है। तो यकीनन थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। जो लोग गलत भी करें आप उनको अपनी अच्छाई से उनको सिखाएं कि किस तरीके से हमारा दीन हमें तालीमात देता है। दैट वाज कोट ऑफ द डे। नजर डालते हैं अब आज की टॉप ट्रेंड्स पे। टॉप ट्रेंड्स तो टॉप ट्रेंड्स में शामिल करते हैं। सबसे पहले जो टॉप ट्रेंड कर रहा है वो है ऑडियो लीक्स। 16,000 से ज़ायद लोग जो हैं वो इस पे ट्वीट कर चुके हैं और इमरान खान की जाली ऑडियो लीक पर सारिफिन की जानिब से इजहार ख्याल किया जा रहा है कि ट्विटर मालिक एलन मस्क ने भी जाली ऑडियो के हवाले से पैगाम दिया है तलहा, और कहा है कि जाली ऑडियो बनाना बहुत आसान है आजकल के दौर में। तो ये सारी फेक ऑडियोज़ होती हैं जो आजकल रिलीज हो रही है, सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। और साथ साथ ट्विटर पे जो है इलॉन मस्क ने जो सीईओ हैं ट्विटर के, उन्होंने एक पोल भी किया क्या आप चाहते हैं कि वो सीईओ रहें मजीद या ना रहें। तो फिर आपको बताएंगे 70-80% लोगों ने बोला कि वो सीईओ ना रहे, कोई और आ जाए। यकीनन ये ऑडियो लीक से जो मामला है ये हमारे सिक्योरिटी इदारों से जुड़ा हुआ है। हमारे सिक्योरिटी इदारों को उन लोगों को पकड़ना चाहिए जो ऑडियो लीक्स कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किसके साथ मिलकर कर रहे हैं, कौन सहूलतकार है, कौन इनका सपोर्टर है। और यकीनन अंदर के लोग मुलविस होते हैं तभी ये ऑडियो लीक्स होती हैं। लेकिन ऑडियो लीक्स पे अब तक किसी को नहीं पकड़ा गया। दैट इज अनदर क्वेश्चन मार्क ऑन आवर सिक्योरिटी फोर्सेस और हमारे इदारों के ऊपर कि क्यों नहीं अभी तक किसी को पकड़ा गया। क्या ये इस कदर शातिर चालाक और कहते हैं ना कि 100 मुल्कों की पुलिस पकड़ रही है और आज तक कोई नहीं पकड़ पाया। सोचने की बात है। आगे बढ़े। बन्नू ऑपरेशन कंप्लीट हुआ है। बन्नू ऑपरेशन यकीनन हम जानते हैं कि बन्नू, गुज़िश्ता रोज मैंने जिक्र भी किया था, बन्नू, खुजदार, मीरान शाह लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, लेकिन हमारी फोर्सेस ने ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया है। 25 दहशतगर्द मार गिराए हैं, जहन्नुम वासल कर दिए हैं। यकीनन हमारी फोर्सेस को सलाम जो हमेशा अपनी जानों का नजराना पेश करती हैं, अपनी जानों की कुर्बानी पेश करती हैं। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार भी किया गया है। ऑपरेशन में 3 अफसरान समेत 10 जवान जख्मी भी हुए। उम्मीद करते हैं कि हमारी फोर्सेस, हमारे जवान हमेशा की तरह इस दफा भी दहशत गर्दों का कला कमा करेंगे और उनका मुल्क से खात्मा करेंगे। आई होप इट इज डन सून, क्योंकि इस लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की वजह से, इस पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से इकोनॉमी बहुत सफर कर रही है। दैट्स ट्रू। आगे बढ़ते हैं और अगले टॉप ट्रेंड की जानिब, जिसमें है सोचना भी मना है, यानी कि कौमी कप्तान बाबर आजम के हक में सारिफीन ने ट्वीट्स की भरमार कर दी है और टॉप ट्रेंड में अब तक हजारों सारिफीन ट्वीट कर चुके हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जनाब के बाबर आजम के बारे में ऐसा सोचना भी मना है। तो वो लोग ये सोच रहे थे कि टेस्ट का कैप्टन बाबर है, होना चाहिए, और यकीनन उनकी सपोर्ट में लोग निकल आए। लेकिन आप मुझे बताएं ना, हम मानते हैं कि हमारे खिलाड़ी अच्छे हैं बहुत, लेकिन कितना सपोर्ट करेंगे?
कि एक हद होती है। व्हाइट वॉश हो गया, आपने देखा आखिरी टेस्ट था अजहर का, वो डक आउट होकर आ गए आपके इतने सीनियर प्लेयर। तो मेरे ख्याल में कि हमारी पूरी टीम इंक्लूडिंग द चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा को सोचना चाहिए कि क्या वो अपनी इतनी बड़ी तनख्वाह हलाल कर रहे हैं या हराम। अच्छा, काफ़ी गर्दिश करनी कि रमीज राजा को हटाने की, उनकी जगह कोई और पीसीबी चेयरमैन बनने जा रहा है। खैर जब इस खबर की तस्दीक हो जाएगी तो ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन फिलहाल टॉप स्टोरीज पर नजर डाल लेते हैं आज की। तहरीक अदम एतमाद पर अपोजिशन और हुकूमत की ठनगाई। 23 दिसंबर को कप्तान ने असेंबली तहलील की तारीख दी, मगर अब उसी तारीख को पंजाब में तहरीक अदम एतमाद का इजलास होगा। तहरीक कामयाब हो जाएगी, असेंबली टूट जाएगी, सबकी नजरें पंजाब पर हैं। तवानाई बहरान से निपटने के लिए हुकूमत की किफायत शारी। ताजरान से आदि शादी हॉल रात 10 बजे और मार्केटें रात 8 बजे बंद करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या, बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। स्टूडेंट्स के लिए बड़ी अच्छी खबर, माइक्रोसॉफ्ट ने फ्री सर्टिफिकेशंस का आगाज कर दिया। हायर एजुकेशन कमीशन के साथ माइक्रोसॉफ्ट का मुआहदा तय पा गया, जल्दी से रजिस्ट्रेशन कराएं, कहीं देर ना हो जाए। और जाफर शाह की दास्तान मदारी, पाकिस्तानी गुलकार की आवाज का जादू लोगों पर छाने लगा। मौसीकी से मोहब्बत का दर्स देने वाले आज हमारे मेहमान होंगे। तरह पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जो हो रही हैं, इसको डेवलपमेंट कहेंगे, पॉलिटिकल कंफ्यूजन दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही है। क्या सूरत हाल है, होने क्या वाला है पंजाब असम्बलियों को लेके? मेरी नज़र में कंफ्यूजन नहीं है, मेरी नज़र में दो जमातें हैं। एक तरफ 13 जमातें हैं पाकिस्तान की, एक तरफ एक जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिनके दरमियान मुकाबला है। तहरीक इंसाफ चाहती है इलेक्शन हो, दूसरी 13 जमातें चाहती हैं कि ना हो। वो 13 जमातें अपना सर जोड़ के बैठ गई हैं, जिनके लीडर हैं आसिफ अली जरदारी साहब। आसिफ अली जरदारी साहब जब मुफाहमत पे आते हैं तो आपको मालूम है जब इतने बड़े अमाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं तो कोई भी मान जाता है। खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी, हॉर्स ट्रेडिंग पहली बार हमने नहीं सुनी, सेनेट के ऊपर भी हमने सुना है। लेकिन जो तहरीक अदम एतमाद ला रहे हैं वो अपोजिशन है, अपोजिशन को अपनी नंबर गेम पूरी करनी होगी, और अगर वो नहीं कर पाए तो फिर मुश्किलात होंगी। लेकिन एट द सेम टाइम आई थिंक इलेक्शन इस वक्त की जरूरत है, क्योंकि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना आई बड़ा नुकसान। वैसे अभी इलेक्शन का तो कोई लग नहीं रहा कि सूरत हाल नजर आ रहे हैं इलेक्शन के, लेकिन हमारे ब्यूरो चीफ लाहौर से खबर अब्बास हमारे साथ मौजूद है। उनको वेलकम करेंगे अपने शो में, उनसे पूछेंगे कि खबर साहब ये बताइएगा कि पहले मुज़ाकरात की जो है वो खबरें गर्दिश कर दी, कुछ मुज़ाकरात हो रहे हैं अपोजिशन के बीच और पीटीआई के बीच, फिर उसके बाद असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान किया गया, फिर अदम एतमाद तहरीक आ गई है। अब आखिर होने क्या वाला है, कि नंबर्स पूरे किए जाएंगे, असम्बलियाँ तहलील होंगी नहीं होंगी, आपकी नज़र में क्या लग रहा है आपको? मतलब देखिए, जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है नाज़िम साहब, उनकी जानिब से बड़ा वाज़ेह और एक ही मुतालिबा रखा गया तमाम सूरत में, जिसके नतीजे में उन्होंने लॉन्ग मार्च भी किया, उन पर कातिलाना हमला भी हुआ, उनको मुकदमा भी हुई। बाद अभी तक जितने भी लोग हैं, जितने भी अफराद हैं, उनके पास उनका एक ही मुतालिबा है कि किसी भी मुल्क की तरक्की का राज उसकी आवाम के हाथ में होता है, और आवाम को मौका मिलना चाहिए कि वो अपने महसूस या अपने पसंद के के मुताबिक लीडर को मुंतखब कर सके, और उसका एक ही आसान और सीधा और कानूनी रास्ता है, वो है अमन का रास्ता। इमरान खान साहब ने इससे कबल आपको पता है कि असम्बली से उनके जितने भी मेंबरान हैं उन्होंने दे दिए, उसके बाद उनका मुतालिबा रोज बरोज एक ही मुतालिबा रहा। मगर जो 13 जमाती फलाह साहब बता रहे थे कि वो किसी तौर इलेक्शन करवाने को तैयार नहीं है, तो दरमियान में मुज़ाकरात की बातें चलती रही और जो है वो चीजें होती रही, तो वो एक बुनियादी तौर पे आप कह लें कि तो हमारे मैंने बताया है कि बदनीति की बुनियाद पर चीजों को जो है वो लिंगर ऑन करने के लिए वो सारी चीजें वो बातें चलती रही, और कोई भी मानी से नतीजा निकल सके और इंतखाबात के वक्त को आगे बढ़ाया जा सके। अब जो है वो आपने देखा खबर आप सही कह रहे हैं, टाइम बाइंग टेक्निक्स हैं, चीज़ों को लिंगर ऑन किया जा रहा है। आई कंप्लीटली एग्री विद दैट पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ और मकासद भी हैं जो हासिल किए जा रहे हैं इस वक्त को हासिल करने के साथ साथ। फॉर एग्जाम्पल कौमी असेंबली में हम देख रहे हैं कि वो इन्वेस्टमेंट के लिए जो तरमीमी बिल पास कर लिया गया, जिसके बाद बैरक गोल्ड का रास्ता साफ हो गया और रेकोडेक में बलोचिस्तान से एहतजाज की आवाज़ें आती रहीं, उन्हें खामोश कर दिया गया। उसके अलावा ड्रग्स के ऊपर, मनशियात के ऊपर एक और तरमीम लाई गई है कानून में, जिसके बाद सजाए मौत नहीं दी जाएगी उन लोगों को जो मनशियात के केसेस में पकड़े गए हैं। तो बहुत सारे ऐसे टारगेट्स भी हैं जो बैकडोर के जरिए कोई प्लानिंग, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई ठेका, कोई कानूनी तरमीम की जा रही है पीछे ही पीछे। इक़्तिदार का आखिरी हद तक कोई चीजें कर रहा है, तो उसका मकसद तो यही है जिसके हवाले से इमरान खान साहब कह भी चुके हैं कि इनका मकसद जो है वो अपने मामला को बेहतर करना है, माल बनाना है, करप्शन के जो केसेस हैं उनको खत्म करवाना है, जो नैब है उसको अपने कंट्रोल में करना है। इसकी अमली मिसालें आपको दिखाई दे रही हैं। एक के बाद एक जो है वो पीडीएम जमात के रहनुमा नैब के
आरिफ होते जा रहे हैं, बरी होते जा रहे हैं। तो खावर साहब, आपको नहीं लगता कि खान साहब को असम्बलियां पहले ही तहलील कर देनी चाहिए? जब उन्होंने ऐलान किया उसी वक्त असम्बली पास कर दे कि जी ये ली हमें असम्बलियां तहलील करने की असम्बली दे दी है। इतना डिले करने की क्या जरूरत है? 1.5-2 महीने से हम सुनते आ रहे हैं कि असम्बलियां तहलील होने वाली हैं, मैं ऐलान कर दिया है, फिर तारीख दूंगा। अगर तारीख दी है तो फिर ये अपोजिशन को टाइम मिल जाता है ना कि कुछ कोई एक्शन प्लान अपना तैयार कर सकें। देखिए, इसमें दो किस्म की जो हमारी गुफ्तगू हुई है कि चेयरमैन तरीके इंसाफ से भी और उनके करीबी जराये से भी, उनका मकसद था इसमें जो दो चीजें हैं। एक तो ये जितनी भी जमातें हैं इनको पूरी तरह से बेनकाब करना अवाम के सामने, ताकि अवामी राय को हासिल किया जा सके और अवाम के दिल जीते जा सके, अवाम के सामने रखा जा सके कि हमारा मुतालिबा कोई नहीं है। हम ये नहीं चाहते कि आप हमारी कोई शराइत मान लें, हम ये नहीं कहते कि आप हमें इक़्तिदार में हिस्सा दे दें, हम तो चाहते हैं कि आप आम अवाम के हाथ छोड़ दे दें। नंबर 2 जो चीज है वो दूसरी ये है कि मुल्क की जो मुआशी हालात है उसमें इमरान खान आमीन कहूंगा मैं खावर, आपकी बात पे आमीन कहूंगा कि अवाम को ताकत दी जाए, अवाम को हक दिया जाए फैसला करने का। अवाम ही है जो असल जमहूरियत के जमहूर से निकला है, लेकिन जमहूर का जो हाल है, रोटी कपड़ा और मकान, बिजली गैस पानी भी अब मुश्किल हो गया उनके लिए हासिल करना, मुहाल हो चुका है। अल्लाह रहम करे। थैंक यू सो वेरी मच। खावर अब्बास मौजूद थे, ब्यूरो चीफ लाहौर। पंजाब की सूरत हाल यकीनन गंभीर है क्योंकि पंजाब असेंबली से वफाक बनती है, पंजाब से दूसरे इदारे ही बनते हैं, तो पंजाब का बड़ा पावरफुल रोल है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। 186 का नंबर पूरा करना इतना आसान काम नहीं है। तरह लेट्स सी होता क्या है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जहां मुल्क भर में महंगाई ने लोगों को परेशान किया हुआ है, वहीं अगर कोई सस्ता बाजार मिल जाए तो ये गनीमत से कम नहीं होता। चनियोट में भी एक सस्ता बाजार लगता है और वहाँ लोगों की बड़ी तादाद इससे फ़ायदा भी उठाती है। चनियोट का ये सस्ता बाजार कैसा है और यहाँ क्या क्या मिलता है, आइए आपको दिखाते हैं। हाँ जी बिल्कुल, महंगाई के इस दौर में जहाँ पर इस वक्त आवाम जो महंगाई की चक्की में पिसी हुई है, तो वहीं पर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से एक ऐसा इक़दाम किया गया कि सस्ता बाज़ार लगा दिया गया। और आप यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सस्ते बाज़ार में काफ़ी तादाद में शहरियों की बड़ी तादाद, ख़वातीन, बच्चे जो है वो सर्दी के पहनावे और दीगर चीज़ें लेने के लिए आए हुए। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते जी बताइएगा ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ये सस्ते बाज़ार लगे, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो है ये सस्ता बाज़ार का इनेकाद किया गया है। अगर गर्म मलबूसात की बात की जाए तो बाहर जो लंडा बाज़ार लगे हुए हैं वहाँ पे गर्म मलबूसात के साथ साथ दीगर अशिया खुर्दो नोश भी यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि ओपन मार्केट की निस्बत जो है यहाँ पे काफ़ी कम रेट में जो है वो मुहैया की जा रही हैं। तो ज़िला इंतज़ामिया को चाहिए कि यहाँ पर जो है चनियोट में और भी जगह पे जो है ये जो सस्ता बाज़ार जो है वो लगवाने चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ये ऐसा इक़दाम है कि सस्ता बाज़ार लगाया, जिसकी वजह से काफ़ी तादाद जो कि शहरियों की वो ये सस्ते बाज़ार में पहुँची। उनका कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया को चाहिए कि ऐसे बाज़ार रिपोर्ट कर रहे थे चनियोट से सस्ते बाज़ार के हवाले से, और जब भी चनियोट का जिक्र आता है तो मुझे चनियोटी कुन्ना याद आ जाता है। चनियोटी कुन्ना, मुझे चनियोटी फर्नीचर याद आ जाता है। मुझे बहुत गाउडी, मतलब बहुत ओवर लगता है, बहुत ज़्यादा। एग्जैक्टली, बहुत गॉडी, इसलिए मैंने कहा मुझे वो याद आ जाता है क्योंकि जब आप चनियोटी फर्नीचर देखते हैं, नो डाउट आपको पसंद है तभी आपको याद आता है। नहीं, मुझे पसंद नहीं, लेकिन उसका जो गॉडीनेस है ना वो देख के वाकई फील होता है कि इतना कैसे पसंद किया जाता है। लेकिन हाँ, चनियोटी एक छोटे सोफ़ा सीटर्स चल रहे होते हैं जो कॉफ़ी टेबल्स के साथ होते हैं, अक्सर ड्राइंग रूम में लोग रखते हैं, लाउंज में रखते हैं, बट वो दैट्स क्वाइट गुड। आगे बढ़ते हैं जहां हम बात कर रहे हैं तमाम चीज़ों के सस्ते बाज़ार की, तो वहीं पर ही तवानाई के बहरान का जो संगीन मसला है उसे निपटने के लिए मईशत का बुरा हाल भी है। उन सर वफाकी हुकूमत ने तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए मईशत के ऊपर जो है वो लगाम लगाने की कोशिश की है। वो इस तरह से कि कल ख्वाजा आसिफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किफ़ायत शारी की पॉलिसी जारी की है, जिसके तहत मुल्क भर में कहा गया है कि बाजार रात 8 बजे बंद होंगे और शादी हॉल्स रात 10 बजे बंद हो जाएंगे। और कारोबारी तबके ने वफाकी हुकूमत के इस फैसले से जो है वो इनकार कर दिया है, उसको मुस्तरद कर दिया और कहा है कि जी ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रेस्टोरेंट्स वगैरह 10 बजे बंद होंगे। हमारे यहाँ कराची में तो रात को 11 बजे ही लोग जाते हैं। लेकिन सोचने की ज़रूरत यह है कि ऑलरेडी इतने लोग मुश्किलात का शिकार हैं, बिजनेसेस ब्रेक इवन नहीं कर रहे हैं। अगर आप रेस्टोरेंट्स को बंद कर देंगे, यही पीक टाइम होता है, सर्दियों की रातें होती हैं, छुट्टियाँ होती हैं स्कूलों की, विंटर ब्रेक होता है, तो इनके पास रश सीजन आता है कमाने का, आप उसका कमाने का सीजन खराब कर रहे हैं। शादी हॉल्स, आपको मालूम है दिसंबर में सर्दियों में कितनी शादियाँ होती हैं, उनका सीजन भी आप खराब कर रहे हैं। आप ये नहीं सोचते हैं, हुक्मरान ये नहीं सोचते हैं कि जब वो फैसले कर रहे हैं उसका इंपैक्ट मुल्क पर, कौम पर, लोगों पर, इदारों पर और बिजनेस कम्युनिटी पर, खास तौर पे मईशत पर क्या आएगा। मईशत तो पहले तबाह हुई भी है और आप उसका नुकसान पहुंचा रहे हैं। ताजर रहनुमा हमारे साथ हैं जावेद कुरैशी साहब, उनसे गुफ्तगू करते हैं। जावेद साहब, पहले भी ये
पहले भी ये फैसले किए गए थे बहुत दफा, पहली बार ऐसे फैसले नहीं हुए हैं और हमेशा हमने यही देखा कोई खातिर खा नतायज, कोई खातिर खा रिजल्ट्स नहीं मिले हैं। इस दफा पता नहीं इनको क्या मिलेगा। जावेद साहब से थोड़ी देर में रब्ता करेंगे, जावेद से रब्ता करेंगे और मैं ये सवाल डायरेक्ट जावेद साहब से ही करना चाहूंगी, वो हमें ज्वाइन कर लेंगे थोड़ी देर में कि ठीक है, अगर सिर्फ बाजार की अगर हम बात करते हैं तो अगर बाजार रात को 10 बजे बंद कर दिए जाएं तो इसमें बुराई क्या है? अगर आप थोड़ा जल्दी दोपहर में खोल लेते हैं कि अक्सर बाजार खुलते ही शाम 4-5 बजे के बाद है। लोगों के आप देखें तरीकेकार क्या होता है। कराची वाले हमेशा रातों में जागते हैं, कराची को रोशनियों का शहर इसलिए कहा जाता था कि ये लोग लेट सोते हैं। इस्लामाबाद वाले 7-8 बजे सो जाते हैं, उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दे विल बी वेरी नॉर्मल। लाहौर ही आप जानते हैं, जिंदा दिलाने वो लाहौर है, वो लोग भी बहुत रात तक जागते हैं, लेकिन इतना ज्यादा नहीं जागते क्योंकि वहाँ ठंड बहुत पड़ती है और आजकल स्मॉग और धुंध ने उनको इतना तंग किया हुआ है कि रात को कहीं निकलने का वो कम ही सोचते हैं। लेकिन वीकडेज में तो आप 10 बजे रात के बंद कर सकते हैं क्योंकि नेक्स्ट सबके ऑफिसेज होते हैं रात भर, तो कोई मार्केट्स में नहीं सीजन है ना, देखें विंटर्स है, वीकडेज में भी रश होता है। जावेद साहब हमें ज्वाइन कर लें, ज्यादा बेहतर इस सवाल का जवाब वही दे सकते हैं। हमें क्या कहते हैं तलहा? जी फिर जावेद साहब से ले, मुझसे आप ना लें तो अच्छा नहीं, हम तो अभी डिस्कशन कर रहे हैं, उनसे ले ले, आ गए हैं वो, ले ले। चलें जावेद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जावेद कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट ऑल पाक अंजुमन ताजरान सिंध के। जावेद साहब आप बताइएगा कि अगर जल्दी रात को 10 बजे नॉर्मल वीकडेज में मार्केट बंद कर दी जाए, सर्दियों के औकात में सुबह थोड़ी जल्दी खोल ली जाए, तो इस पे बुराई क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया वर्जा। बुराई तो आप माशाल्लाह सब लोग जानते हैं कि इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन इस किस्म के फैसलों से हमारी मईशत को संभालने नहीं मिलेगा क्योंकि हालात हुकूमत ने इतने खराब कर दिए हैं कि ऑलरेडी कारोबार वैसे ही नहीं है और अब सर्दियों के दिन हैं और आप ये समझें कि कारोबार ना होने जैसा रह गया है। और इस टाइम ये जो कह रहे हैं कि हमने 62 अरब रुपए की बचत कर लेनी है कि ये तवानाई बचाने से पहले अपने घर से ये कदम उठाए, ताजरों से कुर्बानी जरूर मांगे और हम देने के लिए तैयार हैं और ताजरों ने कुर्बानियां दी हैं। लेकिन मुझे एक बात बताएं कि रात 10 बजे आप शादी हॉल और रेस्टोरेंट जब बंद करेंगे कि लोग 9 और 10 बजे तो अपने घरों से निकलेंगे और वो कब पहुंचेंगे और कैसे ही कारोबार ये चलेगा? नहीं, यहाँ पे जावेद साहब, मैं शादी हॉल्स की बात नहीं करी। अगर शादी हॉल देर तक खोलें, ये बात अग्री, मैं इससे आपकी अग्री करती हूँ बात कि 9-10 बजे ही लोग इशा की नमाज पढ़ के आराम से तैयार होकर निकलते हैं शादी के लिए। लेकिन मार्केट्स की जहाँ तक बात, मैं मार्केट्स के हवाले से कह रही हूँ कि मार्केट्स को तो बंद किया जा सकता है रात 10 बजे तक। बिल्कुल सही आपने कहा, बिल्कुल मार्केट 8 बजे बंद की जा सकती है, लेकिन हमारे जो उसमें जो खदशात हैं कि दिन भर हमें पहली लोड शेडिंग ने इतना सताया हुआ है कि हमारे पास लाइट होती कहाँ है और जब वो लाइट आती है तो थोड़ा बहुत कारोबार चलता है तो वो कहते हैं कि शटर डाउन कर दे। बात मगरिब और अमेरिका की दी जाती है, बैठकर पाकिस्तान में बात ये करते हैं। आप वो फैसिलिटी ताजरों को देते, हम बिल्कुल तैयार है 8 बजे के, हम 7 बजे भी बंद कर देंगे मार्केट है, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन हुकूमत कम अज कम अपनी डायरेक्शन को सही करे। जो बात वो ताजरों से मनवाना चाहती है, पहले हमारे ब्यूरोक्रेट और वो जो है हमारे वुज़रा वो इस पे इम्प्लीमेंट करें, वो तो करते नहीं। वो हमें आकर परेशान करते। 2 साल तक हमने कोविड के अंदर बुरे हालात गुजारे, फिर ये एनर्जी के मामला, आप पता है कि आज भी कराची का जो है घरेलू सार्फिन ना उन्हें गैस मिल रहा है ना बिजली मिल रही है। कारोबारी हजरात, जावेद साहब इस अमल से क्या हासिल करना चाह रही है हुकूमत? सर हुकूमत इससे कुछ भी नहीं, हुकूमत ताजरों को परेशान करना चाह रही है, भत्ता ज्यादा लेना चाह रही है आप लोगों से, पैसे ज्यादा निकालने आप लोगों से। सर वो पैसे बात ये नहीं है, वो चाहती है कि ये थोड़ा बहुत जो रोजगार चल रहा है ये भी खत्म हो जाए और इनके शाहाना खर्च में कमी नहीं है। आप देखें इनके वुज़रा और मुशीरों की कितनी लंबी बड़ी पोस्ट है कि वहां से वो किफायतशारी शुरू नहीं सर। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो है ना 4-5 अरब तो अपने दौरों पे खर्च कर दिए हैं पूरी दुनिया के, लेकिन कुर्बानी आपको ही देनी होगी जावेद साहब। आप कुर्बानी भी देती है जावेद साहब, लेकिन हमारे साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं उसके लिए कोई आवाज ही नहीं उठा। माली कुर्बानी नहीं होगी, ये मेरे ख्याल से उससे बड़ी कुर्बानी होगी। जावेद साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद कुरैशी साहब ताजर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। उम्मीद करते हैं कि हुक्मरान सोचे इसका इम्पैक्ट क्या आएगा इस फैसले का, क्योंकि अगर फैसले कर लिए जाएं बिना ये सोचे समझे कि उनका एंड रिजल्ट क्या होगा तो यकीनन ये फेस सेविंग कहलाती है, सियासी इकदाम कहलाते हैं। अपने सियासी मफादात और टारगेट्स हासिल करने के लिए ये टाइम बाय किया जा रहा है और कुछ भी नहीं। लेकिन मुझे लग रहा है मुआशी हालात को मद्देनजर रखते हुए मैं बहुत वक्त से ये कह रहा हूँ कि मुल्क डिफॉल्ट कर चुका है, लेकिन छुपाया जा रहा है कि हम डिफॉल्ट नहीं कर रहे। खैर एक ब्रेक का वक्त हुआ है, एक ब्रेक जाने पड़ते हैं, मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और अब हम बात करें कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में अगर हम बात करें स्ट्रीट आर्ट की तो उसका रुझान बिल्कुल भी पहले नहीं ये तो पूछे मेरे हाथ में क्या है वर्दा, मतलब मैं बराबर में बैठा हूँ, मुझे आप लिफ्ट कराती नहीं है, स्ट्रीट आर्ट में लिफ्ट करा रही है सिर्फ। नहीं ये इतना खूबसूरत, पहले तो ये हमारा सिंधी कल्चर है, अजरक का जो डिजाइन है ये बड़ा मुझे पसंद है और ये माशाल्लाह से प्रमोट कर रहे हैं इस वक्त जो हमारे मेहमान हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई। इसके अंदर एक छोटा सा गिटार, एक आम आदमी तो उसको छोटा गिटार बोलेगा, लेकिन ये लोग शायद इसको टेक्निकल टर्म में कुछ और कहेंगे। और बहुत मुझे आज जो है ना, जो हमारे मेहमान हैं जो इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, वो बड़े प्यारे लग रहे हैं, बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। और आज हम कुछ आप भी स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। नहीं, उनके होते पे मैं बजाऊं तो बदतमीजी है। वी रिस्पेक्ट द म्यूजिशियंस और उनसे ज्यादा टैलेंट मुझ में है नहीं, तो अगर मैं उनके सामने बजाऊंगा तो मैं गलत काम करूंगा। तो तारुफ कराते हैं अपने मेहमानों के। बड़े खास मेहमान हैं हमारे साथ, जाफर शाह एंड बिलाल सुमरो, द मदारी बैंड। थैंक यू सो वेरी मच, वेलकम ऑन दुनिया बोल है। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँगी, थोड़ा सा बताना चाहूँगी अपने व्यूवर्स को कि जिस तरह से आप यहाँ पे स्ट्रीट आर्ट को प्रमोट करें, क्योंकि अगर हमारे यहाँ पाकिस्तान में स्ट्रीट आर्ट की बात की जाए तो उससे दीवारों पे लिखा हुआ नज़र आता है कि जी बंगाली बाबा का नंबर और आपका महबूब आपके कदमों में और सास आपके जो है वो कदम चूमे और इस तरह की चीज़ें लिखी हुई हमारे यहाँ स्ट्रीट वॉल पे नजर आती है। मत पढ़ा करें वर्दा, भाई नजर आती है, नजर यही आती है। अच्छा, और दूसरी तरफ देखा जाए अगर थोड़ा सा हम आगे चले जाएं तो वहाँ पे हमने देखा बहुत खूबसूरत जो है वॉल आर्ट भी किया गया है। लेकिन हमारे यहाँ शायद पाकिस्तान में सिर्फ वॉल आर्ट तक ही स्ट्रीट आर्ट को महदूद किया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। इंटरनेशनली आप चले जाएं तो म्यूजिक है और बहुत ही परफॉर्मेंसेस हैं जो स्ट्रीट आर्ट में आती हैं, तो पेंटिंग्स हैं और 10 सारी और चीज़ें हैं। तो आप इस तरफ स्ट्रीट आर्ट की तरफ किस तरह से और पाकिस्तान में किस तरह से इसका रुझान लेके आ रहे हैं? बेसिकली स्ट्रीट आर्ट नज़र आता था, हम देखते थे कि यार इसको किया जाता है, लोग करते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी इतना अच्छा नहीं समझा जाता इसको। तो हमने इसको एक पैकेज किया, हमने अपनी कंपनी के साथ, हमारी कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह इवेंटिका ट्रैवल्स, हमने मिलकर इसको एक इवेंट की शक्ल दी। इवेंटिका ट्रैवल्स हमने इसको इवेंट की शक्ल दी। पहले छोटे लेवल पे हमने इसको शुरू किया, एक जगह गोरख हिल स्टेशन के नाम से, आपको पता होगा। यस, तो वहाँ पर हमने सिंध का मरी कहते हैं, सिंध का मरी कहते हैं उसको, जो सिंध की मैनेजमेंट ने जो है उसको मरी से जो मार ही दिया नहीं अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बेहतर हो गया, जगह पे बहुत बेहतर है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने तकरीबन 3 साल पहले पहला इवेंट किया 200 लोगों के साथ, थोड़े लोग थे, बट अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल आज इसको चौथा इवेंट हम करवाने जा रहे हैं और तादाद बढ़ते बढ़ते 200, 300, 400 और इस दफ़ा तो हम 500 का नंबर हिट कर रहे हैं। प्रोड्यूसर साहब को मेरी रिदम इतनी अच्छी लगी, वो मुझे कह रहे हैं बजाएं, लेकिन मैंने कहा कि आपके होते हुए मैं नहीं बजाऊंगा। ऑफ कोर्स यू आर द टैलेंट हियर। अब कुछ यार लाइव परफॉर्मेंस हो जाए तो जरा माहौल बन जाएगा ना, फिर बातें करने में थोड़ा शाह साहब और सुमरो साहब मजा आएगा। कोई मसला नहीं, जब तक आप कुछ बात करें मैं इसको ट्यून कर लें जब तक। सुमरो साहब, योर इंस्पिरेशन। यस, बेसिकली हम लोग स्ट्रीट आर्ट को इस तरीके से प्रमोट करना चाह रहे थे जब हमने वे बैक 3 years अगो, आज इस बार इसका 4th एडिशन है, तो हम जैसे बाहर जाते थे फेमस स्ट्रीट्स में लोग म्यूज़िक परफॉर्म कर रहे होते थे और लोग बड़ा उसको पसंद करते थे, बट पाकिस्तान में ये कल्चर ही नहीं आया आर्ट्स का। यहाँ आर्ट्स विद इन द बाउंड्रीज रह गया। तो हमने बेसिकली हम चाहते तो एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट भी करा सकते थे दास्तान मदारी का, बट हमने इसको एक बहुत ही बेसिक सा एक स्ट्रीट आर्ट टाइप का, जिसमें एक दायरा मदारी की हिस्ट्री क्या है? दास्तान मदारी नाम, व्हाई द नेम मदारी? बेसिकली हम कोई भी चीज़ जो है ना फॉर्मल नहीं करना चाहते थे, हम बस इनफॉर्मल है। जाफर अब जैसे आता है ना कोई अच्छे बेसिकली कहने का मतलब ये मदारी पैसे भी नहीं लेता, वो रोड पे खड़ा हो जाता है, कहते भाईजान कदरदान मेहरबान आइए आपको दिखाऊं एक शाहकार। बेसिकली इस इवेंट का ना एक छोटा सा थीम है दास्तान में, आपने सवाल किया ना, नॉर्मली आप देखते होंगे कॉन्सर्ट में स्टेज होता है, तो वो तो ऑलरेडी डिस्कनेक्ट कर देता है आर्टिस्ट को लोगों से दूर। इस इवेंट का एक थीम है कि इसमें हम सर्कल लगाते हैं, चाहे 400 लोग क्यों ना हो, होता सर्कल ही है, कोई स्टेज नहीं होता, आर्टिस्ट उसके ऊपर होता, चारों तरफ लोग बैठे हुए। क्या बात है। तो मैंने आपकी टीम के साथ एक पिक्चर शेयर की भी थी, अगर वो हो तो वो दिखा। टीम जो है ना ज्यादातर पिक्चर्स खा जाती है, इनको पिक्चर्स खाने का बड़ा शौक है। उसमें जाफर उस दायरे में टोटल थ्रू आउट 2-2.5 घंटे घूमता रहता है। अच्छा, चलिए अब आप कुछ परफॉर्म कर रहे हैं।
एक अल्फ तेरे दरकार, एक अल्फ तेरे दरकार, एक अल्फ तेरे दरकार। होर न कोई ढूंढा जंगल बेला रोई, ढूंढा जंगल बेला रोई, ढूंढा जंगल बेला रोई। मैं ढूंढा था सारा जहां, ढूंढा था सारा जहां, वे वेड़े आवड़ मेरे भावे जान न जान। इस इश्क दी झली विच मोर बुलंदा, इस इश्क दी झली विच मोर बुलंदा। सानू किबला ते काबा सोना यार दिसंदा, सानू किबला ते काबा सोना यार दिसंदा। सानू घायल करके मुड़ खबर न लैया, सानू घायल करके मुड़ खबर न लैया। ओ तेरे इश्क नचाया, ओ तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया थैया, तेरे इश्क नचाया करके थैया। कौन है आपके उस्ताद शाह साहब? जिंदगी जिंदगी ने सिखा दिया सब कुछ। लेकिन माशाल्लाह ऑसम। बहुत सारे परफॉर्मेंस होते हैं ख्वातीन और हज़रात जो प्लेबैक सिंगर्स होते हैं, स्टूडियो में परफॉर्म करते हैं। बहुत कम ऐसे सिंगर्स होते हैं जो विद इन अ सेकंड आपको ऐसी लाइव परफॉर्मेंस दे दें कि आपको हिला के एकदम। जानते हैं बड़े बड़े स्टार स्टेज पे जाके लिप सिंगिंग कर रहे होते हैं, गाने पीछे स्पीकर में चल रहे होते हैं, लेकिन दिस इज द काइंड ऑफ टैलेंट वी वुड लाइक टू प्रमोट एंड वी वांट टू प्रमोट, जो बेसिकली रॉ नेचुरल टैलेंट है। शाह साहब, अब आप मैं देख रहा हूँ सिंधी कल्चर को भी माशाल्लाह इतना प्रमोट कर रहे हैं। आई लव योर शर्ट, बड़ी खूबसूरत आपने हमारी सिंधी स्टाइल की शर्ट पहनी हुई है। सूफीज़म से आपका कितना लगा हुआ है? वक्त काफ़ी गुजारा है। वो कलाम सारे वही लतीफ़ के इसी तरीके से पढ़ पढ़ के उनके साथ काफ़ी टाइम गुजारा है, उस तरह के लोगों के साथ, तो वहाँ से एक अटैचमेंट जुड़ जाती है और लग जाती है। जो हु की आवाज़ है ये बेसिकली सा की आवाज़ है, तो ये सब वहीं से कनेक्ट होके निकली, वहीं से निकल के आई और सारी गेम फील की है। जब गाते हैं कहीं पर भी बैठते हैं, बेसिकली जो हमारा इवेंट भी है ना, हम इस इवेंट इतना रहा इसको बिकॉज अब हमने बना दिया था कि कनेक्ट हो जाए, सब लोग आ जाएं। है तो हर दिन मदारी, जब बैठ जाए गाना शुरू कर दें, यहाँ भी दास्ताने मदारी ही चल रहे हैं, मैं गा रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, सामने वाले सुन रहे हैं। बट इवेंट इसलिए हमने आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, हमारे पास आजकल वक्त नहीं रहा लोगों के, किसी के पास टाइम, हमारे अपने दोस्तों का हमारे से मिलने का टाइम नहीं है। तो हमने ये जो एक साल का एक दिन हम निकालते हैं ना, कौन सा दिन है ये? हम दिसंबर की कोई भी वीकेंड रखते हैं। इस दफ़ा हमने जो है इसको 24 लास्ट वीकेंड रखा है, 24 दिसंबर को। कहाँ पर हो रहा है? अब हो रहा है किंजर लेक पर ही है। किंजर लेक पर। और कोई इसके टिकट चार्जेस हैं या फ्री में? हम पूरा ट्रिप लेकर जाते हैं, यहाँ से कराची से लेकर जाते हैं। फिलहाल बेसिकली हम कराची से एक ट्रिप लेके जाते हैं, ये 2 दिन का ट्रिप होता है। यूजुअली आपको हमने जैसे बताया पिछले 3 सालों से भी होगा इसमें, हर चीज़ होता है। चार्जेस बताया ना, बहुत सारे लोग तो देख रहे हैं ये हमने ये बहुत ही नॉमिनल पैसों में निकाला है। 5750 रुपीज़ इसका ट्रिप प्राइस है, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन, अकोमोडेशन, 2 दिन की अकोमोडेशन, 2 दिन का खाना, सारी चीज़ें इसमें टोटल 3 टाइम्स मील्स बनता है, क्योंकि हम दोपहर में निकलते हैं सैटरडे वाले दिन और संडे को हम शाम तक वापस आ जाते हैं। इसमें ये होता है कि हम कैंपिंग नाइट कराते हैं, वहाँ कैंप्स लगाते हैं अपने जाके, और उसमें स्लीपिंग बैग्स देते हैं।
तरीके की सर्दी होती है जो हम एंजॉय करते हैं बॉनफायर के साथ। पूरा एक्सपीरियंस है, परफॉर्मेंस गए, गाने गाए आपने आगे। एंड ऑफ कोर्स जो लोग अपनी गाड़ी में आना चाहें आपके पीछे वो भी आ सकते हैं। अगर वो अपने साथ टेंट्स लाना चाहें तो अपने टेंट्स कैंप्स भी ला सकते हैं। आपको मालूम है आजकल ग्लैम्पिंग का जमाना है, कैंपिंग का तो है नहीं। इसीलिए वो कल्चर तो कैंपिंग का है, भले वो ग्लैम्प हो जाए या कैंप हो जाए, ग्लैमर आ जाए तो फिर वो बेसिकली ग्लैमर है कि उसमें बेड हो गया। वैसे बहुत अच्छा मजा आता है। और इस वक्त इतनी महंगाई में 5750 का 2 दिन का ट्रिप सब चीजों के साथ जबरदस्त। अगर आप लोग चाहें और बच्चों के वेकेशंस भी आना शुरू हो गए हैं तो अगर आप लोग जाना चाहें तो आप ये इवेंटिका के साथ जो है ये इतनी खूबसूरत आवाज एंजॉय कर सकते हैं शाह साहब की। आपके पेज का नाम भी इवेंटिका ही है? यस, वी कैन ऑलवेज कांटेक्ट यू ऑन सोशल मीडिया। इवेंटिका सही, बिलाल साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं और आगे बढ़ते हैं क्योंकि जी सोशल मीडिया की बात हो रही है, वेकेशंस आ गई हैं तो डेफिनेटली जब छुट्टियां आती हैं या फिर इस तरह के तो लोग रुख करते हैं कि कोई अच्छी सी मूवी लगी तो मूवी देखने जाएं। अभी हम बात कर रहे हैं कॉमेडी और इमोशन से भरपूर मूवी है, पाकिस्तानी पंजाबी मूवी है जिसका नाम है शॉर्टकट। ये 23 दिसंबर को रिलीज होने जा रही थी लेकिन इसकी रिलीज खटाई में पड़ चुकी है। अब खटाई में क्यों पड़ चुकी है सुनने में काफी सारी खबरें भी आ रही हैं, लेकिन हम अपडेट लेंगे मोइन जुबैर से जो कि हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट करेंगे। जी मोइन जुबैर बताइएगा कि क्यों खटाई में पड़ गई इसकी रिलीज शॉर्टकट की? दूसरी तीसरी दफा हुआ है मेरे ख्याल से। अचार ज्यादा खा लिया, खट्टा था ना पंजाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नहीं, बिल्कुल भी इसकी रिलीज खटाई में नहीं पड़ी। 23 को ही ये फिल्म रिलीज होगी। बस इसका प्रीमियर था जो उसको फिलहाल कैंसिल किया गया है कई वजूहात की वजह से। बताया जा रहा है कि जो पॉलिटिकल काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी है उसकी वजह से इसका जो प्रीमियर है उसको फिलहाल कैंसिल किया गया है, लेकिन जो रिलीज है वो 23 को ही होगी। लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि फिल्म पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में एक और फिल्म का रिलीज 23 को ही होगी, प्रीमियर 24-25 को होगा। नहीं, प्रीमियर इसका नहीं रखा गया। होगा ही नहीं। इसके जो प्रोड्यूसर हैं वो अब्रॉड रहते हैं और कई आर्टिस्ट इस वक्त अपने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में बिजी हैं, तो आर्टिस्टों को एक जगह इकट्ठा करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। फिल्म ने शॉर्टकट ढूंढ लिया, बोला प्रीमियर करो ही नहीं। हाँ, प्रीमियर करो नहीं, लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि एक पंजाबी कॉमेडी फिल्म है जिसमें गोहर रशीद हैं जिन्होंने अभी मौला जट में भी काम किया। इसके अलावा सही देख भी सकते हैं स्क्रीन पे कि जोगन काजिम भी यहाँ पे हैं और सना फाखिर भी इसमें मौजूद है। अच्छा, नीलोफर भी एक नई मूवी आ रही है, पाकिस्तानी मूवी, जिसमें फवाद खान एक्टर हैं और साथ में माहिरा खान है। ये हमसफर की प्रॉपर एक बहुत ही फेमस हिट जोड़ी दोबारा से मौला जट के बाद हमें नजर आ रही है नीलोफर में, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? 23 दिसंबर को वो भी रिलीज होने जा रही है, राइट? इन फिल्मों का भी फिलहाल फाइनल, क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस तरह ये फिल्में जो है वो पाकिस्तान में बढ़ती जाएंगी। लेकिन मैं एक बात करने जा रहा था कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए 2022 जो था वो काफी ज्यादा बेहतर रहा, क्योंकि दिसंबर का महीना चल रहा है और कुछ दिन बाद 22 से पहले 2 साल कोरोना भी था तो फिल्में तो रिलीज हुई नहीं, तो थी नहीं इंडस्ट्री। ऑफ कोर्स मुइन यही साल था रिवाइवल ऑफ सिनेमाज ऑल ओवर द वर्ल्ड। बिल्कुल, क्योंकि जब गुज़िश्ता साल सिनेमा से रिस्ट्रिक्शंस हटाई गई कोरोना की वजह से, तो उसके बाद जो कोरोना से पहले फिल्में तैयार हो चुकी थी, काफी बड़ी तादाद में वो फिल्में थी, और जैसे ही पाबंदी हटी हमने देखा कि छोटी ईद पर भी तकरीबन 5 से 6 पाकिस्तानी फिल्में रिलीज की गई। उसके बाद जब बड़ी ईद थी उस पर भी बड़े बजट की, बड़े आर्टिस्टों की फिल्में जो थी वो रिलीज की गई। कायदे आज़म जिंदाबाद ने जबरदस्त बिजनेस किया। इसके अलावा जो ईद उल फितर छोटी ईद पर दम मस्तम इमरान अशरफ की मूवी थी, उसने काफी जबरदस्त बिजनेस किया। सही, थैंक यू सो मच मोइन जुबैर, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी अपडेट करने का। लेकिन ये बात बहुत अच्छी है तलहा कि लॉलीवुड हमारी इंडस्ट्री रिवाइव कर रही है दोबारा से और पाकिस्तान में फिल्मों के नाम तो सही रखे ना। मेरी नजर में पाकिस्तान की पहली बीमारी है करप्शन, दूसरी है शॉर्टकट। फिल्म का नाम भी शॉर्टकट, ऐसे नाम ना रखे जो हमारे प्रॉब्लम है। कायदे आज़म जिंदाबाद, लेकिन वो बहुत हिट हुई है तलहा सर, वो भी एक बीमारी है हमारे मुल्क में, कायदे आज़म जिंदाबाद। हर जगह रिश्वत देते फिर ही काम चलता है। खैर, वापस हम ब्रेक पे जाने वाले हैं शाह साहब और सुमरो साहब, और हम चाहते हैं कि आपसे मजीद बातें ना करें, बातें करके ना टाइम वेस्ट हो रहा है, कुछ सुना दें हमें सर। आपकी आवाज है माशाल्लाह से जबरदस्त। और गाने के साथ हम ब्रेक पे चले जाएंगे। आजकल की जिंदगी की सच्चाई है हमारे वक्त की। चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक, आजकल की मोहब्बत सिर्फ इंस्टाग्राम तक। चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक,
आजकल की मोहब्बत सिर्फ इंस्टाग्राम तक, रोना हंसना सबका सब फिल्टर के पीछे छुप गया, दोस्ती यारी दुनियादारी फॉलोअर्स के पीछे लुट गया। आजकल की जनरेशन कैमरे से बातें करती है, सच में ऐसा कुछ नहीं होता, जैसी फोन पे दिखती चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक के। आजकल की मोहब्बत सिर्फ इंस्टाग्राम चले तो चांद तक। फटा पोस्टर निकला हीरो। हीरो तो आपने देख लिया, हमारे सेट पे इस वक्त मौजूद है, लेकिन हम जानते हैं साहिर लोधी जब भी हमारे सेट पे आते हैं बड़ी मौज मस्ती होती है, बड़ी अच्छी अच्छी बातें होती हैं। हम वेलकम कहेंगे मिस्टर साहिर लोधी को ऑन दुनिया बोल है, अपनी ब्रांड अमोर की प्रमोशन के लिए लाएं। लेकिन मैंने आते इनसे पूछा कि भाई क्या करने जा रहे हैं आप दिसंबर में ऐसा खास, तो उन्होंने बताया कि भाई फ्री ज्वेलरी गिफ्ट कर रहे हैं दिसंबर के लिए, बड़े प्लान्स हैं इनके पास। पूछते हैं साहिर भाई क्या धमाका हो रहा है दिसंबर में अमोर में, बताइए। अमोर के अंदर बहुत बड़े धमाके हो रहे हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम एन एविड फैन ऑफ बोथ ऑफ यू एंड आई डू वॉच योर शोज। आपका तो एक और मैं should I say it? Please. हाँ, तो न्यूज़ 1 पे भी आपको मैंने एक शो का वो देखा है। Great. I really love it. Thank you so very much, sir. Wonderful job and wonderful job. Coming from you, it's an honor. बड़ी खुशी होती है दिल को कि यार हम मेहनत कर रहे हैं, हलाल हो रही है। Wonderful. अच्छा जी, अब हम अमोर के बारे में बात। सबसे पहले तो मैं प्रमोशन बता दूं कि आज की हमारी ये ईयर एंड सेल है, तो इसके अंदर दो तीन बड़ी मेगा प्रमोशंस हैं। लेकिन सबसे पहले विल टॉक अबाउट, अगर आप मुझे इजाजत दें तो सबसे पहले विल टॉक अबाउट हेयर लॉस। हमारे यहाँ पाकिस्तान में हेयर लॉस का बहुत बड़ा मसला है। मुझे देख के आप नहीं बोल रहे हैं, मुझे बाल नहीं चाहिए साहिर भाई। आई एम वेरी हैप्पी, मुझे अपना स्टाइल नहीं चेंज करना। नहीं, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, बाल वाकई आ जाएंगे। नकली बाल लड़कियों को दे। नहीं आएंगे नहीं आएंगे। अब बता रहे ठीक है, आपने मजाक उड़ा लिया साहिर भाई। आई डोंट माइंड। बिल्कुल बड़े आप हमारे। बिल्कुल यू लुक अमेजिंग, माशाल्लाह माशाल्लाह, यू लुक अमेजिंग। नो ऑन अ सीरियस नोट, तो सारी बातें एक तरफ, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट मैं ये शेयर मैंने इनके साथ भी किया था, आपके साथ भी मैं शेयर करता हूँ कि मैंने तकरीबन 20 साल प्रोपेशिया खाई है, बिकॉज माई हेयर वॉज रियली थिन। जितने फिनिस्ट्रॉइड्स आप पॉसिबली सोच सकते हैं मैंने उनका इस्तेमाल किया है, सॉ पैलेमेटो से लेकर इवन टॉपिकल सॉल्यूशंस लाइक मिनॉक्सिडिल, रोगेन्स, ऑल ऑफ इट। रोगेन मेक्स मिनॉक्सिडिल 2%, 5% मैंने सब लगाया। अच्छा, और ये होता है कि आप दिन में 2 मरतबा उसे लगाते हैं और एक ब्लू रंग की टैबलेट होती है वो आप खाते हैं, और ये आपको सारी जिंदगी करना है। और जितने बाल आते हैं उससे 20% चले जाते हैं अगर आप इसको करना छोड़ दें, एंड विद इन 10 डेज आपकी ब्लड स्ट्रीम से वो सब कुछ निकल जाता है, तो यूर डन। तो जब हमने ये ब्रांड लॉन्च किया तो मेरे जहन के अंदर एक बात थी कि ऐसा मुमकिन है कि हम अपने गिरते हुए बालों को रोक सकें और उनको मजबूत बना सकें। तो वी स्टार्टेड, अगर आप लोग इजाजत है मैं इनको दिखा सकता हूँ। आप दिखाएं। हमारा ये शैम्पू है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हेयर लॉस के लिए बहुत इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इससे गिरते हुए बाल रुक जाते हैं। हेयर लॉसेस डिफरेंट किस्म के होते हैं, माइल्ड होता है, मीडियम होता है, सिवियर होता है। माइल्ड हेयर लॉस हम अक्सर सफ़र कर रहे होते हैं और ये निशानी होती है कि हमको कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। जब आपके बाल 150 से ज़्यादा गिरने लगते हैं तो ये माइल्ड के अंदर कंसिडर हो जाता है, या यू कैन। अच्छा, इसके बाद आप अगर आते हैं तो मीडियम हेयर लॉस है, ये आपने रोजाना इस्तेमाल करना है, जो तलहा के हाथ में डेली शैम्पू, और उसके साथ 3 दिन आपने ये वाला हेयर ऑयल, हेयर सिल्क ऑयल जो है इस्तेमाल करना है। ये मीडियम हेयर लॉस के लिए। अगर आपके बाल 170-200 से ज्यादा गिर रहे हैं तो ये उससे कंट्रोल हो जाते हैं और नए बाल भी आ जाते हैं। साहिर भाई, एज ए कस्टमर और एज ए व्यूअर एक सवाल, ये आपकी बॉटल बहुत छोटी सी है। अब हेयर अगर हम हेयर ऑयल की बात करते हैं तो कहते हैं ना फुल चंपी आप लगाएं बालों में, ज्यादा से ज्यादा तेल भर के 40 मिनट्स, और ये आपके पास ड्रॉपर जो है वो दिया हुआ है। सही, और एक ड्रॉपर आपने लगाना है पूरी रूप से। एक ड्रॉप नहीं, मतलब एक ड्रॉपर से आप निकाल के आराम से लगा लें, ये आपकी 2 से 2.25 महीने बड़े आराम से चल जाती है। हाँ हाँ, इजीली चल जाएगी। देखिए हेयर लॉस के लिए ये आपको बालों को थोपना नहीं है, आपने बालों में थोपना नहीं, आपने जस्ट लगाया और उसके बाद 40 मिनट्स के बाद आपने इसको शावर से खत्म कर लिया। साहिर भाई, हमारे पास बहुत सारे कस्टमर्स भी ऐसे हैं जो आपकी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, उनके रिव्यूज भी हमारे पास है, तो अगर आप चाहें तो हम वो भी चलाते हैं। एक अगर हाँ, ये आप देख रहे हैं। अच्छा, ये किससे है? ये हमारा ये हेयर सीरम है, छोटा वाला। ये अच्छा, ये 7 मिरेकल ड्रॉप्स कहता हूं मैं इसको, और ये आपने हफ्ते में हर रोज 7 ड्रॉप्स लगाने, लिटरली ये 7 ही ड्रॉप इस्तेमाल होंगे। ज्यादा लगा लेंगे कोई मसला नहीं है, लेकिन आप इससे कम ना लगाएं। 7 ड्रॉप्स आप लगा लें, पूरी रात लगाएं और सुबह उठ के उस शैम्पू से धो लीजिए, और ये रिजल्ट जो है ये आपको 2.5 महीने के बाद मिल रहा है। ये वाला रिजल्ट जो ये 2.5 मंथ्स के बाद मिल रहा है। 2.5 मंथ्स। अच्छा, कुछ भी नहीं है, पता भी नहीं चलता। अच्छा देखिए, कोई शख्स भी अगर ये कह रहा है ना कि ये 2 दिन के अंदर आ जाएंगे, 10 दिन के अंदर आ जाएंगे, तो ऐसा होता नहीं। देखिए, इट टेक्स अबाउट
2 to 4 वीक्स जो आपकी जड़ें थोड़ी सी निकलना शुरू, फिर थोड़ा सा वो और गहरा होता है, थोड़ा सा और गहरा होता है, एंड 2.5 मंथ्स के बाद आपके रिजल्ट एक्चुअली आना शुरू होते हैं। आपको विजिबली डिफरेंस नजर आता है। तो गिरते हुए बालों को अगर आपने रोकना है तो अभी हमारा नंबर दिया हुआ है, इसी पे आप कॉल करें, और डील्स बहुत अच्छी हैं। मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप 4000 की शॉपिंग करते हैं तो आपको फ्री ज्वेलरी जो है ये फर्दा आप पकड़ेंगे। ज्वेलरी यहाँ भी मेरे पास बहुत खूबसूरत रखी है जो मुझे पसंद आई थी, मैंने साइड पे रख ली थी। ये देखिए कितनी अच्छी ज्वेलरी है यहाँ पे। जान जाए पर मुफ्ता ना जाए। ये बड़ा पुराना रूल है वैसे फर्दा। डीएचए कॉलेज में हम लोग क्या करते थे, वैसे ही मुझे दे देते हैं। साहिर भाई वैसे ही देते हैं। आप भाई बोलना बंद करें फिर देखें चार देंगे आपको। कोई नहीं, तरह हम बहुत अच्छे से हमने एक साथ काम किया है। तरह आपने एक की तरफ आके सुबह सीरियस बातें करते हैं। ये देखिए आप ये वाली ज्वेलरी देखिए कितनी खूबसूरत है, और शादियों का सीजन भी चल रहा है साहिर भाई अभी, और अगर आप चाहते हैं अपने आप को खूबसूरत बनाना तो एमॉल के प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। फेशियल भी ले सकते हैं, फेशियल किट भी है इनकी जिससे आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलता है, बालों को संभाल सकते हैं, और साथ में ज्वेलरी आपकी फ्री, और इतने प्यारे प्यारे झुमके हैं, आप कहीं भी मेहंदी में पहन सकते हैं। एक और चीज, अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी आप जब फेशियल करा, अभी आपने शादियों के सीजन की बात की, फेशियल जब आप कराने जाते हैं तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, मनी टू गो देयर, और सबसे बड़ी बात ये 5000 से लेकर 50000 तक का फेशियल होता है लिटरली। अच्छा, ये हमारा वाइटनिंग फेशियल है, ये इस तरह से किट है, आपको इस तरह से मिलती है। इसके 6 स्टेप्स जो हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं। ये एक थैंक यू कार्ड के साथ आता है, और साथ साथ इसके ये डिफरेंट जो चीज़ें हैं ये आपको इसमें नजर आ जाती हैं। 40 मिनट्स के अंदर अंदर ये फेशियल हो जाता है, एंड यू गो 2 शेड्स लाइटर। ये इमीडिएट इफेक्ट है, और इसके जो इंग्रेडिएंट्स है उसके पीछे दिए हुए हैं। सही। और दूसरी बात है यहाँ पे स्टेप्स भी लिखे हुए हैं, जिसको अगर नहीं पता घर में किस तरह से करना है तो आप ये स्टेप्स पढ़ के आप फॉलो कर सकते हैं। जो भी बॉक्सेस दिए हुए पीछे नंबर्स भी लिखे हुए हैं, अकॉर्डिंग टू दिस इंस्ट्रक्शंस आप इसको इजीली घर पे आराम से कर सकते हैं। बहुत आराम से। अच्छा, ये एक बॉक्स जो है ये 8 to 10 उसके लिए काफी है। 8 to 10 फेशियल्स के लिए। बिल्कुल। कितने का है साहिर भाई ये बॉक्स? वैसे तो 4500 का है, बाकी ईयर एंड सेल है। यानी आप कह रहे 4500 में कितने 8 फेशियल? नहीं 4500 का है, ईयर एंड सेल के अंदर दिस इज 3000। अब 3000 का हो गया। 3000 का, और 8 फेशियल 3000 में। 8 फेशियल यानी कितने का पड़ा एक फेशियल? ये कोई 300-400 का पड़ा। that's what it is। अच्छा, इसके साथ साथ अगर आप क्लब करके लेते हैं, चीज़ें लेते हैं, बिकॉज इसके साथ आप ये अल्ट्रा फाइटनिंग फेस वॉश जो है ये आप साथ मिला सकते हैं। और अगर आप लेते हैं तो 5000 की शॉपिंग करने पर हमारा ये जेड रोलर जो है वो, और इसके साथ साथ ये गॉशा स्टोन होता है, ये आपकी जॉ लाइन के लिए यहाँ पे इस तरह से यूज कीजिए, और ये वाकई रियली वर्क्स। और ये आपको इसकी मसाज स्किन दिखाएं वरना तो जरा जूम इन करें ना प्रोड्यूसर साहब, लोग देख सके कैसे यूज करना है। अच्छा, दिस इज एक्चुअल मार्बल दो, दिस इज एक्चुअल मार्बल। ये वो नहीं है प्लास्टिक वगैरह नहीं, बिल्कुल नहीं है, दिस इज एक्चुअल मार्बल। तो यू कैन, तो ये 5000 की शॉपिंग पे आपको ये जो जेड रोलर है और ये जो गॉशा स्टोन है ये मिलेगा, और ये इस अमोर के बैग के अंदर आपके पास आपको आता है। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज़ है, अगर आप 5000 की शॉपिंग करते हैं तो आपको ये मिलता है विच इज़ अ डर्मा रोलर ना। इसके लिए मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, ये मैं खुद भी इस्तेमाल करता हूँ। जिन लोगों के चेहरे पे जख्म है या पिंपल्स है वो इस्तेमाल ना करें, बाकी तमाम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको देख सकते हैं, इसको तला को भी ट्राई करवाई, तला यू कैन यूज दैट आल्सो। ये एंटी एजिंग होता है। फायदा क्या है मैं ये पूछना चाहती हूं। एंटी एजिंग डेड स्किन को खत्म करता है, निकालता है। या गुड, या इट रियली वर्क्स। मेरे ख्याल में सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप डेड स्किन की बात करते हैं तो आपको एक्सफोलिएशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो एक्सफोलिएशन के लिए हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हैं, स्क्रब्स हैं, डिफरेंट स्क्रब्स हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे आप एक्सफोलिएट कर सकते हैं अपने आप को। तो 5000 की शॉपिंग पे ये ईयर एंड सेल है, आपको ये जो है ये फ्री मिलेगा। क्या 5000 की सेल पे या तो ये आपको शॉपिंग पे आपको फ्री मिलेगा, या फिर ये आपको जेड रोलर फ्री मिलेगा। बिल्कुल, आप दोनों में से कोई एक चीज जो है वो चूज कर सकते हैं। Amore is giving you a lot more this December। वो भी ऑप्शन आपके पास है कि आप चूज कर सकते हैं। अच्छा, मैं जल्दी बात करना चाहता हूँ, ये वो है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ। अगेन इट्स माय प्रोडक्ट, ड्रैप एनलिस्टेड है, वेट लॉस कैप्सूल्स हैं, और सबसे बड़ी बात ये 100% ऑर्गेनिक है, 100% ऑर्गेनिक है। और ये आप दिन में, अच्छा मैं चूंकि बहुत सिंपल चीज़ें रखता हूँ, मैं चाहता था कि कोई एक कैप्सूल ऐसी हो कि एक कैप्सूल खाने से आपका वेट जो है मेंटेन रहे या कम हो जाए, 4 या 5 या 10 नहीं खा। तो आपको नाश्ते के बाद सिर्फ ये एक कैप्सूल लेनी है, सिर्फ एक कैप्सूल है। आप इसको क्लब करके 3 ले सकते हैं, मतलब 3 से मुराद 3 पैक्स। ये सप्रेसेंट होता है, एपेटाइट को सप्रेस कर देता है, बट एनर्जी को बूस्ट करता है, इम्यूनिटी को बिल्ड करता है। तो आप ज़्यादा काम करते हैं, लेस कैलोरीज कंज्यूम करते हैं आपका। और सबसे बड़ी बात ये कि इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, लेकिन
फिर भी मैं ये कहता हूँ जो भी चीज़ आप खा रहे हैं या लगा रहे हैं उसके लिए आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और साहिब भाई आपने लास्ट टाइम बताया था पानी का इंटेक ज़्यादा लेना है आपको। पानी का 14 से 16 ग्लास पानी है इसके लिए, और आपने खाने को थोड़ा सा पोर्शन कंट्रोल के अंदर खाना है। तो ये आप ले सकते हैं, इसको क्लब करके ले लें। 4000 की शॉपिंग पे ज्वेलरी है, 5000 की शॉपिंग पे जेड रोलर या फिर ये जो हमारा डर्मा रोलर ये आपको मिल रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ एक मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस होते हैं जो हम कर रहे हैं बात, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान हेल्दी हो और बहुत हेल्दी हो। तो ये मेरा पैगाम भी है उन तमाम लोगों के लिए जो विटामिन्स लेते हैं। हमारी अमोर रोज़ की विटामिन्स हैं, ये आप ले सकते हैं, और ये हमने बाय 3 गेट 1 फ्री कर दिया है। एंड पहले ये 2400 का था, इस वक्त हम इसको 1500 का दे रहे हैं। बाय 3 गेट 1 फ्री, एब्सोल्युटली। और इसके साथ आपको जेड रोलर या डर्मा रोलर एब्सोल्युटली फ्री मिल जाएगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग आगाज़ करें नए साल का वेट लॉस के जरिए आगाज़ करें, बेहतर ईटिंग हैबिट्स अपनाएं, एक्सरसाइज करें, अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। जो लोग दूसरे विटामिन्स ले रहे हैं सर भाई, वो आपके ये वाले विटामिन्स क्यों यूज करें, आपके बेहतर कैसे? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। बिकॉज एक तो 100% ऑर्गेनिक है, 100% जड़ी बूटियों से मिलकर बना हुआ है, कोई साइड इफेक्ट्स है ही नहीं। बट अगैन डू कंसल्ट योर डॉक्टर, मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूँ, डू कंसल्ट योर डॉक्टर। दूसरी बात ये है कि मैंने इसको खुद इस्तेमाल करके देखा है, जो सर्ज ऑफ एनर्जी आपको मिलती है, मैं दिन में 24 घंटे में से 26 घंटे काम करता हूँ। I am doing my PhD in astrophysics. I'm running a couple of businesses. Then I do my radio as well. Then I'm tied up with few other projects. We are launching a platform. बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो पाकिस्तान के अंदर जॉब्स क्रिएट करेगा. My days are consumed with that. तो मुझे एनर्जी के एक सर्ज की जरूरत होती है. तो उसके लिए हमारे पास मैं ये अमोर रोज का कैप्सूल रोजाना एक लेता हूँ. और इसमें क्या क्या ये आपकी स्किन हर चीज के लिए बेहतरीन है. स्किन, हेयर एंड नेल, बेसिकली स्किन, हेयर एंड नेल, एंड इट्स रियली वर्क्स. मूविंग फॉरवर्ड. अच्छा, बहुत सारी चीज़ें हैं. नंबर दिया हुआ है. अगर आपके बाल गिर रहे हैं या आपका चेहरा जो है वो झुर्रियों का शिकार है या आपको सेलेक्ट पिगमेंटेशन हो रही है. पिगमेंटेशन इज, मतलब मैं कहता हूँ कि आपने बहुत सारी पिगमेंटेशन की दवाएं इस्तेमाल की होंगी, ऑइंटमेंट इस्तेमाल किए होंगे. हमारा ये जो ओरल जो सरफेस एप्लीकेशन है वो ज़रूर इस्तेमाल करें. इट इज़ कॉल्ड पिग्मालाइट एंड इट इज़ रियली अमेजिंग. लेकिन ये याद रखिएगा, पिगमेंटेशन कभी भी हफ्तों में नहीं जाती, महीनों का काम होता है. और ये सुपरफिशियल चली जाती है. अगर डीप पिगमेंटेशन है तो उसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. बट इट रियली वर्क्स. अच्छा, एक और बात जो मैं करना चाहता हूँ, और अगैन मैं अपनी चीज़ें खुद ही इस्तेमाल करता हूँ. दिस इज़ ऑल्सो ड्रैप एनलिस्टेड. इट इज़ कॉल्ड थायोविट सी. अगर आपको ब्राइट होना है तो अक्सर लोग ग्लूटाथायोन के इंजेक्शन लगाते हैं. दिस इज व्हाट आई डू. नो, आई एम जस्ट बीइंग वेरी ऑनेस्ट. यूज द वर्ड ब्राइट, नॉट फेयर. Doesn't matter, you can use whatever. हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ politically correct. ब्राइटनेस बढ़ावा वाली देखिए बात तो नहीं, मैं तो I don't know to say anything. The thing is कि हम लोग कुछ भी बोल दे. Everyone is to their own. Whatever makes you feel happy. मैं तो सिर्फ हेल्थ की बात कर रहा हूँ. ग्लूटाथायोन के और बहुत सारी चीजें हैं जो बड़े फवायद हैं. जो बच्चे यूनिवर्सिटीज जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, सन टैन की वजह से उनका स्किन कलर जो है वो डल हो जाता है, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि वो ब्राइट हो. इवन मेन आल्सो, इवन बॉयज यू कैन. और आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं. ये 2 साइजेस के अंदर दस्तयाब है. छोटा वाला साइज भी है, ये 1 महीने का है जिसमें 25 कैप्स होते हैं, और ये 2 महीने का है जिसके अंदर 50 कैप्स होते हैं. परफ्यूम्स के बारे में आप बताएं कि टाइम खत्म होने वाला है. फिर मैं परफ्यूम्स पे कमाल है. ये ईयर एंड सेल है और ये खत्म हो जाएंगे बिकॉज 30 से हमारे दूसरे परफ्यूम्स जो वो आ रहे हैं. ईयर एंड सेल के अंदर ये जितने भी परफ्यूम हैं, 5000 के अंदर मैं आपको 3 परफ्यूम्स देने जा रहे हैं. 5000 में 3 परफ्यूम्स. 5000 में 3 परफ्यूम्स है. परफ्यूम्स पे ये ज्वेलरी और ये जेड रोलर अप्लाई नहीं होता, लेकिन हाँ आप इसको ऑलरेडी इसमें एक ऑफर है. हाँ, जबरदस्त. ये तो अभी अगर शादियों का सीजन है, बर्थडे आ रही है, कजिन्स वगैरह को दे सकते हैं. नहीं, दैट्स नॉट यूनिसेक्स. बर्दा, आपने बर्दाना लगा ली? नहीं, मैं लगा के देख ही सकती कि मैं यूनिसेक्स है क्या? ये यूनिसेक्स है. तो आप, इट्स कॉल्ड ज़ेनू. Zenu is one of my favorite philosophers. Who is inspiring your smells, sir? Me. Really? Because I'm into it. I design these. तो मैं इसको खुद बहुत ज़्यादा. एंड ज़ेनू मेरा फेवरेट है इसलिए बिकॉज ये स्टोइसिज्म का बानी था. और मुझे ये बहुत कमाल आदमी लगता था. मुझे ऐसा लगता था जैसे ये बंदा वो है जिससे मैं रिलेट कर सकता हूँ. तो दैट्स व्हाई. तो साहिर भाई, वक्त की कमी है हमारे पास. मैं चाहूँगी कि न्यू ईयर आ रहा है, आप इतनी ज़्यादा प्रमोशन दे रहे हैं, लोगों को सेल्स दे रहे हैं, और जब भी कोई नया मौका आता है या नहीं आता, लोग रेवोल्यूशन रखते हैं ना कि न्यू ईयर रेवोल्यूशन क्या होनी चाहिए. तो आप माशाल्लाह से इतनी इंस्पायरिंग पर्सनालिटी हैं और सब आपके फैंस हैं. मैं चाहूंगी कि हमारे व्यूअर्स को जो है वो एक मैसेज दें, हमारे अपने फैंस को एक मैसेज दें, नई यूथ को मैसेज दें कोई कि क्या करना चाहिए. देखो यार, मैं तो मैसेज वाला तो आदमी नहीं, बट मैं एक कोशिश कर सकता हूँ, और मेरी पूरी कोशिश ये है कि पाकिस्तान के अंदर जॉब्स की क्रिएशन हो.
मतलब इट सैडन्स मी टू सी हमारे यहाँ पॉलिटिकल सिस्टम्स क्या है और किस तरह से होता है। और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पाकिस्तान को एम्पावर करने की ज़रूरत है। और मेरा हिस्सा सिर्फ इतना होगा, बजाय इसके कि मैं तबसरे करूं और बैठ के इस बात की कंप्लेन करूं कि पाकिस्तान में क्या सही नहीं है। लेट्स फाइंड द राइट थिंग्स एंड लेट्स जस्ट डू देम। और कोई अपना अपना हिस्सा डाले। जस्ट दैट्स इट। सर भाई, आपकी कामयाबी का राज क्या है, ताकि आप सबको बताएं। आपको मैं चाहूंगी कि कौन लोग सी वाली देखें। गोली खा के आप इतने अकलमंद हुए? नहीं, मेरी बहन तो बहुत अजीब सी बात कहती है मेरे लिए। बट मैं कभी भी ना, मैं आई स्लीप फॉर 2 आवर्स, ये आपको नहीं करना है, लेकिन आई लिटरली स्लीप फॉर 2 आवर्स। मैं 22 घंटे काम करता हूँ और मुसलसल काम करता हूँ। और ये चीज मैंने खुद देखी है, मुसलसल काम करता हूँ कि साहिर भाई जिस तरह वर्कहॉलिक हैं, मुस्तकिल काम करते हैं, माशाल्लाह पूरी एनर्जी के साथ। हेड्स ऑफ टू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या हिसाब किलो लेते हैं एनर्जी आप? क्या हिसाब किलो लेते हैं? जब आपके मतलब सब्जी वाले का बजाय 10 किलो एनर्जी देना यार, 2 दिन नहीं सोऊंगा मैं। साहिर भाई तला को गाइड करते हो कितने किलो जो है वो एनर्जी इनटेक करते हैं जब तक। थैंक यू सो मच साहिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी प्रोडक्ट्स के लिए भी। एमोर आपने इतना अच्छा इंट्रोड्यूस करवाया एक प्रोडक्ट अपना जो सबके लिए बहुत फायदेमंद है। तो प्लीज, सीजन चल रहा है, नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, आप लोग चाहें तो आप लोग कोई प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग साहिर भाई। एक ब्रेक का वक्त हुआ लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। जी, तो कितने किलो लेते हैं? आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया वॉल है दुनिया वॉल है। मेरे पीछे वॉल देख के आपको समझ गए होंगे कि वेदर वॉल का टाइम हो गया। वेदर अपडेट से हम आपको आगाह करेंगे कि मुल्क में मौसम की क्या सूरत हाल है। मुल्क भर में सर्दी अपने जोबन पे है और बाला इलाकों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है इस वक्त। और बलोचिस्तान में भी सर्द हवाओं की लपेट में है बलोचिस्तान, और दर्जा हरारत वहाँ पे मुसलसल गिरता चला जा रहा है, यानी कि कम हो रहा है। अलबत्ता कराची में भी ठंड आ गई है, लेकिन इतनी नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें गुज़िश्ता रात की, तो जहलम, लाहौर, गुजरांवाला, नारवा, सियालकोट, फैसलाबाद, सरगोदा, मुल्तान और डेरा गाजी खान डिवीज़न में शदीद धुंध थी और ये सिलसिला सूरज तुलू होने तक जारी रहा है। दूसरी जानिब ज़ियारत में -7, खल्लात और कोयटा में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है दर्जा हरारत। और आज़ाद कश्मीर और मुलहका इलाकों में सूरज और बादलों की आंख मिचोली का सिलसिला मुसलसल जारी है, जबकि गिलगित बल्दिस्तान और आज़ाद कश्मीर में पहाड़ों पर बर्फ़ ने नज़ारे मज़ीद खुशनुमा कर दिए हैं। और आज अगर हम अहम शहरों के दर्जा हरारत की बात करें तो कराची में कम से कम दर्जा हरारत 12 रहेगा, लाहौर में 4, इस्लामाबाद में 5, कोयटा में -3 और पेशावर में 5 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। ये तो थी वेदर अपडेट, लेकिन आपको मैं अपनी चैनल की तरफ से, बोल न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से और अपनी टीम की जानिब से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ बराए मेहरबानी, धुंध बहुत ज़्यादा है, गाड़ी ध्यान से चलाइए, हैज़र्ड लाइट ऑन रखिए और कम से कम एक व्हील का फासला रखिए, यानी कि आपको सामने वाली गाड़ी का व्हील नज़र आए, इतना डिस्टेंस होना चाहिए ताकि आप लोग सेफ रहें और सेफ ड्राइव कर सकें। ये तो थी वेदर अपडेट। अब चलते हैं तला की तरफ। मूविंग फॉरवर्ड इन आवर शो, मैं मिलवाना चाहूँगा अपने मेहमान से। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है माइक्रोसॉफ्ट के कंट्री मैनेजर जिब्रान जमशेद साहब। थैंक यू सो वेरी मच जिब्रान साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है माइक्रोसॉफ्ट के हवाले से। माइक्रोसॉफ्ट इस वक्त पाकिस्तान में 1 लाख स्टूडेंट्स को फ्री सर्टिफिकेशंस दे रहा है। साथ साथ इमेजिन कप का भी इनेकाद कर रहा है, जिसके अंदर हम टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर रहे हैं, इन्वेंशन को प्रमोट कर रहे हैं, इनोवेशन को प्रमोट कर रहे हैं। वाओ, फ्री माइक्रोसॉफ्ट के कोर्सेज। जिब्रान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम जिब्रान साहब, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जिब्रान साहब, कौन कौन से कोर्सेज करवा रहे हैं आप? जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। बेसिकली हम फोकस कर रहे हैं 5 टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर, विच आर दी कोर स्किल्स ऑफ 21st सेंचुरी। व्हेन यू टॉक अबाउट टेक स्किल्स, इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग है, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसमें साइबर सिक्योरिटी है, इसमें डाटा साइंस है, इसमें ERPs हैं और प्रोडक्टिविटी एप्स हैं। सो दीज आर द कोर्स कंप्लीटली फ्री। कंप्लीटली It's completely free, and the best part is कि anywhere, anytime learning के मॉडल पे built in है। You don't have to go physically to a class or a center। अपने घर बैठे बैठे सीखेंगे। ऑनलाइन अपने घर पे आप कोर्सेज को करें, आप उनके जो हैं वो एग्ज़ाम्स की तैयारी करें, प्रैक्टिस टेस्ट दें, and then you appear in the international certification at no cost while sitting in your home on your PC। तो इसमें रजिस्ट्रेशन का तरीक़ेकार क्या है, प्रोसीजर क्या है, किस तरह से रजिस्टर कर सकते हैं? हमने ये ग्लोबल हमारा एक पोर्टल है माइक्रोसॉफ्ट लर्न के नाम से, पर हमने पाकिस्तान के लिए बिकॉज इसको एक मेगा स्केल पे लॉन्च किया है हायर एजुकेशन कमीशन के साथ, तो उसके लिए हमने एक लैंडिंग पेज डिज़ाइन किया है पाकिस्तान का। आपके पास सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी का पाकिस्तान की ईमेल एड्रेस होना चाहिए। यू गो, यू रजिस्टर ऑन दैट पोर्टल थ्रू योर ईमेल एड्रेस ऑन माइक्रोसॉफ्ट लर्न। सिस्टम वुड रिकग्नाइज यू कि आप पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं
एंड देन यू वुड जस्ट गो एंड पिक अप द राइट टेक्नोलॉजी, जो भी आपकी एस्पिरेशन है। आप क्लाउड करना चाह रही हैं, मैं डेटा साइंस करना चाह रहा हूँ, you go, you learn, you practice the skills and you take the exam. तो इसमें कोई एज लिमिट है कि कितनी एज के लोग इसमें पार्टिसिपेट करना चाहेंगे? कोई एज लिमिट है? जल्दी से कोई एज लिमिट नहीं। मैं जिब्रान का यहाँ पे तारुफ कराना चाहता हूँ कि जिब्रान जमशेद को सिर्फ कंट्री मैनेजर बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट का, थोड़ा जुल्म हो जाता है। 16 साल इन्होंने अपनी जिंदगी के माइक्रोसॉफ्ट को दिए हैं, दुनिया भर में इन्होंने काम किया है, दुनिया भर की मार्केट्स को देखा है, आला तालीम याफ्ता है। जिब्रान, क्या वजह आपको महसूस हुई, क्योंकि आपने दुनिया भी देखी है, पाकिस्तान को भी देखा है, पाकिस्तानी है, कितना फर्क है हम में उनमें, शायद यही वजह है कि आप देखें जो स्किल सेट है 21st सेंचुरी का, उसकी ग्लोबल शॉर्टेज है, तो आज सब लोग बराबर हैं। इवन यू टॉक अबाउट अ मार्केट लाइक यूएस, वहाँ पर भी जॉब ज़्यादा ओपन है आईटी की और लोग कम हैं। देयर इज़ अ बिग स्किल्स गैप, और पूरी दुनिया में इस वक्त गवर्नमेंट्स और माइक्रोसॉफ्ट जैसे इदारे इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि बच्चे वो टेक्नोलॉजी जो 21st सेंचुरी में चाहिए उनको ग्रास्प करें, उस पर सर्टिफाई हों, उनका स्किल सेट बने ताकि वो कंट्रीब्यूट कर सकें। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि अगर आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को देख लें, बैंकिंग को देख लें, हेल्थ केयर को देख लें, ट्रैवल को देख लें, इट्स ऑल ऑटोमेटेड, इट इज़ ऑल रनिंग ऑन टेक्नोलॉजी टुडे। तो अगर बैंक्स में आज जॉब्स निकलेंगी तो सबसे ज़्यादा कौन सी जॉब्स निकलेंगी? टेक जॉब्स निकलेंगी। तो टेक जॉब्स किन चीज़ों पे निकलेंगी? जो आज की टेक्नोलॉजी है उस पर निकलेंगी। वाओ, एंड दिस इज वेयर वी आर फ्यूलिंग इन। लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर दिस फ्री सर्टिफिकेशंस? जी, ये आपको 30th of June 2023 से पहले इसको कर लेना है, और अगर आप रजिस्टर करना चाह रहे हैं तो आप अभी भी रजिस्टर कर सकते हैं। आखिरी डेट रजिस्ट्रेशन की जून में? जी, आखिर ये जून तक ये प्रोग्राम अप एंड रनिंग है, 30th of June तक, जब तक कि हमने इसको फ्री कर दिया है, और हमारा टारगेट है कि 1 लाख बच्चों को हम इसमें सर्टिफाई। इमेजिन कब क्या है जिब्रान साहब, जरा इमेजिन कब सुना, ये भी आप नौजवानों में बड़ी सलाहियतें उजागर कर रहे हैं। इट्स अ प्रीमियर टेक्नोलॉजी कॉम्पिटिशन, मैं उसको टेक्नोलॉजी का ओलंपिक्स कहता हूँ। क्या बात? इन माई ओन वर्ड्स, बिकॉज इट रन्स इन पैरेलल इन 200+ कंट्रीज, और पिछले 20 साल से रन हो रहा है। इस वक्त 200 मुल्कों में इमेजिन कप रन हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के वो बच्चे जिन्होंने कोई स्किल सीखी है, कोई प्रोजेक्ट बनाया है, उसको इंटरनेशनल फोरम पे लेके जाएं, कम्पीट करें। इट्स नॉट ओनली अबाउट कम्पीटिंग, इट्स ऑल्सो अबाउट शोकेसिंग योर स्किल्स, पॉलिशिंग योर स्किल्स, और साथ साथ आप बड़ी सॉफ्ट स्किल सीखते हैं, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन, टीम वर्क, क्रिटिकल थिंकिंग, ये भी 21वीं सदी की रिक्वायरमेंट है। एंड इमेजिन कप इज़ अ कॉम्पिटिशन। आप 15 जनवरी तक आपको रजिस्टर कराना है अपने प्रोजेक्ट को, अपनी टीम को, उसमें माइक्रोसॉफ्ट की ग्लोबल वेबसाइट पे इमेजिन कप की। उसके बाद उसका लोकल राउंड चलेगा, उसके बाद उसका पाकिस्तान लेवल के नेशनल फाइनल्स होंगे इस्लामाबाद में, और जो पाकिस्तान से टीमें जीतेंगी वो वर्ल्ड वाइड लेवल पे कम्पीट करेंगी। विनर को प्राइज भी अच्छा देते हैं। 100,000 $10,000 का चेक। जो इमेजिन कप जीतेगा दुनिया में, उसको $100,000 $1 लाख, यानी तकरीबन 2.5-3 करोड़ रुपए। ऐसे बड़ी बात, क्या बात है, वाओ, जबरदस्त, बहुत एक बड़ी अचीवमेंट है। और ये इसके तो हमें आपका शुक्रगुजार होना चाहिए कि आप पाकिस्तान में इस तरह का एक प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं जहाँ पे आप लोगों को फ्री एजुकेशन दे रहे हैं और प्लस इस तरह की एक एक्टिविटी कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी की इस वक्त पाकिस्तानियों को कितनी ज़रूरत है सर? क्योंकि हम हमेशा से कंप्लेन करता आया हूँ मैं कि ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में नहीं होता। जो दुनिया के पास टेक्नोलॉजी होती है वो हमारे पास कम से कम 50 साल के बाद आखिर में आती है, सबसे जब सब यूज करके छोड़ चुके होते हैं। देखें, सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त एम्प्लॉयबिलिटी है। इस पर बार बार बात हो रही है रोजगार। आप यूथ के लिए कुछ करें तो आप क्या कर सकते हैं? आप उसी डायरेक्शन में यूथ को मोबिलाइज कर सकते हैं जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। और व्हेन वी आर लिविंग इन 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, टेक्नोलॉजी के सेक्टर में देयर आर इमेंस अपॉर्चुनिटीज़। अगर आपको टेक्नोलॉजी आती है, आपका स्किल्स है, यू कुड बी अ फ्रीलांसर, यू कैन हैव योर ओन स्टार्टअप। आप अपना ई-कॉमर्स का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप किसी अच्छी कंपनी में मुलाजमत कर सकते हैं, आप पढ़ा सकते हैं। लेकिन इतनी क्या जॉब्स हमारे पास हैं, जितने कोर्सेज आप करवा रहे हैं, जितने बेहतरीन टेक्नोलॉजी कोर्सेज आप करवा रहे हैं, अगर फिर जॉब एम्प्लॉयमेंट की बात आती है तो हमारे मुल्क में इतनी एम्प्लॉयमेंट है कि लोग, पूरी दुनिया में जॉब्स खाली पड़ी हैं और पाकिस्तान में भी है, पाकिस्तान में भी है, पूरी दुनिया में है। और अगर आपने ये स्किल ले ली है तो नोबडी इज स्टॉपिंग यू। आप जाके किसी और कंट्री में भी जॉब कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। तो बात तो वही ना कि हमारे यहाँ लोग सीख के फिर मुल्क के बाहर जाके काम करते हैं। अगर हम अपने लोग अपनी टेक्नोलॉजी को अपने लोगों को करें, रोजगार तो पैदा हो, वरना ये तो सोचो अगर रोजगार ही पैदा नहीं होगा तो बेचारे चाट बेच रहे होंगे, बिरयानी बेच रहे होंगे, समोसे और पान का खोखा लगा रहे होंगे। इसलिए मेरा सवाल था कि क्या हमारे यहाँ इनकी इतनी जॉब्स अवेलेबिलिटी है कि अगर लोग इतने बड़े कोर्सेज करते हैं तो यहाँ पाकिस्तान में कुछ फायदा होगा, कुछ बेनिफिट होगा? बिल्कुल, पाकिस्तान को 2 सूरतों में फायदा होगा। वो लोग जो पाकिस्तान में रहकर अपने बिजनेस और जॉब स्टार्ट करेंगे
वो लोकल इकोनॉमी को बिल्डअप करेंगे। वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर जाएंगे पर उनके घर वाले तो यहाँ पर हैं, वो वहाँ से कमा के रेमिटेंसेस पाकिस्तान में भेजेंगे, तो जो आज आपका इशू है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का, इन चीज़ों का, ये भी इनडायरेक्टली रिजॉल्व हो रहा होगा। चलें जी, बहुत ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं और बोल्ड प्रेडिक्शन का सेगमेंट जो सबका बहुत फेवरेट सेगमेंट होता है और लोग अक्सर वेट कर रहे होते हैं, तो उनसा शाह हमारी फेमस टैरो कार्ड रीडर हमारे पैनल का हिस्सा है, हमारे साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग उनसा। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं उनसा? कभी कभी दिल चाहता है कि आपको स्टूडियो में बुला लूं, आप स्टूडियो में बैठ के ज़्यादा अच्छी लगती हैं और बातें भी ज़्यादा अच्छी हो जाती हैं। इंशाल्लाह, जरूर जरूर। उनसा ये बताएं कि पंजाब असेंबली का होने क्या वाला है? सबकी नजरें सिर्फ इस वक्त पंजाब की तरफ है। असेंबली तहलील होंगी, नहीं होंगी, अदम एतमाद आएगी, होगी, नहीं होगी, होने क्या जा रहा है? आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? खिचड़ी। देखें, मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ और इस वक्त तो बड़ी जो है ना अनसर्टेनिटी नजर आ रही है। देखें, कार्ड भी देख लें आप, द हाई प्रेस्टेड का कार्ड होता है, जब क्वीन का कार्ड होता है, एस ऑफ कप्स का कार्ड होता है, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो तलवार भी है और वाटर का कार्ड भी है, यानी कि अनसर्टेनिटी नजर आ रही है, फ्लक्चुएशन नजर आ रही है। अभी कोई मामला जो है तय होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जहां तक आप बात कर रही हैं असेंबलियां डिसॉल्व होने की, तो 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो मैं नहीं समझती कि फिलहाल असेंबली जो है वो पंजाब असेंबली जो है वो डिसॉल्व होती हुई नजर आ रही है। और अदम एतमाद की तहरीक का क्या होगा? कि चौधरी परवेज इलाही के ऊपर कुछ खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है आपको कि नहीं, वो सेफ है? देखिए, मेरे पास जो कार्ड है, द टावर का कार्ड है, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो ये कार्ड थोड़ा सा नेगेटिव तो होता है, यानी कि खतरात तो मंडला रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये है कि 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है तो वो सेफ है। मुझे नहीं लग रहा कि अगर वो अदम एतमाद का वोट लेंगे भी तो उनको, मतलब मुझे लगता है कि वो सेफली इस चीज से गुजर जाएंगे। मुझे कोई उनके लिए कोई खतरा इतना कोई खास ज्यादा नजर नहीं आ रहा। कॉपरेशन नजर आ रही है पीटीआई की, कुछ चंद पार्टीज की, मुझे लगता है कि उनको फेवर मिल जाएगा। हाँ, पीपल्स पार्टी का पलड़ा सुनने में आ रहा है कि पंजाब की तरफ भारी होने वाला है। क्या आपको लग रहा है ऐसा कि हुकूमत पीपल्स पार्टी की बन सकती है पंजाब में? पंजाब में पीपल्स पार्टी स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है, तो बिल्कुल पॉजिटिव कार्ड है। इसमें थोड़ी सी नेगेटिविटी ये होती है कि ये कमजोर भी कार्ड होता है और कुछ स्ट्रॉन्ग कार्ड भी होता है, तो मैं समझती हूँ कि पीपल्स पार्टी की स्ट्रेंथ तो नजर आ रही है पंजाब में। लेकिन जहां तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है तो पूरी गवर्नमेंट पंजाब में पीपल्स पार्टी की तो नजर नहीं आ रही। हाँ, थोड़ा बहुत कुछ सीट्स जो है वो पीपल्स पार्टी को मिल सकती हैं। सुनने में ये आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, सितारों के हवाले से बात कर लेते हैं कि आज का दिन कैसा रहेगा। ठीक है, एरीज से शुरू करते हैं। एरीज वालों को थोड़ा सा केयरफुल होने की जरूरत है। आपकी जो कीमती चीजें हैं, स्पेशली आपकी ज्वेलरी है, कैश है, डॉक्यूमेंट्स है, आपने केयरफुली कहीं पर रखना है, संभाल के रखना है, और अगर संभाल के रखा हुआ है तो जरूर उसको चेक करें, क्योंकि चोरी का खदशा नजर आ रहा है एरीज वालों के लिए। आज के टॉरस के लिए, जी आज के लिए टॉरस वाले थोड़ा सा जजमेंटल हुए हुए, डबल माइंडेड हुए हुए, थोड़ा सा कंफ्यूजन्स का शिकार हैं। उसमें कारोबार भी हो सकता है, उनके फाइनेंसेस भी हो सकते हैं, उनके फाइनेंशियल रिलेशनशिप मामलात भी हो सकते हैं। तो हो सकता है पुरानी चीजें, पुराना कोई दोस्त दोबारा आ सकता है उनकी जिंदगी में, पुराना कोई इंसान उनकी जिंदगी में आ सकता है, या पहले कोई कारोबार करते थे वो दोबारा से सोच रहे हैं कि वो चीज दोबारा स्टार्ट करें। टॉरस के बाद है जेमिनी। जेमिनी वालों के लिए थोड़ी सी आज किसी के साथ लड़ाई झगड़ा बहस हो सकती है, चाहे वर्क प्लेस पर है या घर पर है, तो पेशेंस रखें। और थोड़ा सा अगर कामों को लेके कॉम्प्लिकेशंस आती हैं जेमिनी वालों के लिए, तो हिम्मत नहीं आपने हारनी है, क्योंकि जेमिनी वाले बहुत जल्दी जो है वो गिव अप कर लेते हैं। जेमिनी के बाद कैंसेरियंस के लिए बहुत अच्छी एनर्जी नजर आ रही है। होप्स एंड फेथ का कार्ड है। अल्लाह पे भरोसा करें, पॉजिटिव सोचें, अपने दिन का आगाज पॉजिटिविटी के साथ करें। जो भी आप काम शुरू कर रहे हैं, चाहे घर का काम हो चाहे बाहर का काम हो, पॉजिटिव सोचना है कि आज कोई ना कोई कैंसेरियंस के लिए मिरेकल होने वाला है, यानी कोई मौजा होने वाला। कैंसर के बाद लियो वालों के लिए कोई गुड न्यूज आती हुई नजर आ रही है। जॉब से रिलेटेड कोई गुड न्यूज आ सकती है, फाइनेंसेस से रिलेटेड कोई गुड न्यूज आ सकती है, बच्चे की पैदाइश हो सकती है, या जो खवातीन एक्सपेक्ट करना चाह रही हैं उनके लिए भी कोई गुड न्यूज आ सकती है।
लियो के बाद है वर्गो। वर्गो वालों का जो कुछ अरसे से पास से कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, चाहे वो लव में हो, रिलेशन में हो, घरेलू मामलात हो, फाइनेंशियल मामलात हो, अगर उनके अच्छे नहीं चल रहे थे तो उनका वो साइकिल जो था वो खत्म हो रहा है, बुरा वक्त खत्म होता हुआ नजर आ रहा है और एक अच्छे वक्त की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। वर्गो के बाद है लिब्रा। आज का दिन जो है वो लिब्रा वालों के लिए बहुत बिजी रहेगा, बहुत सारे काम करते हुए नजर आ रहे हैं, स्पेशली कोई क्रिएटिव काम करते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग आर्ट से रिलेटेड या मीडिया से रिलेटेड कोई काम करते हैं या अपना कोई कारोबार कर रहे हैं तो उनको आज सलाहियतें दिखाने का दिन नजर आ रहा है। लिब्रा के बाद है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के लिए किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। कोई अहम आज फैसला लेते हुए नजर आ रहे हैं, कोई कोर्ट का केस है उनका या कोई फाइनेंशियल या अपनी शादी से रिलेटेड कोई अहम फैसला ले सकते हैं। तो सोच समझ के लीजिए, लॉजिकली आपने प्रैक्टिकल फैसला लेना है, दिल से नहीं सोचना है, इमोशंस नहीं होने चाहिए, लॉजिकल फैसला होना चाहिए। शादी के मामलात में दिल से नहीं दिमाग से काम ले, लॉजिकल फैसले लेने थोड़ा मुश्किल हो जाएगा उनसे। नहीं, अगर दिमाग से फैसला लेंगे तो कामयाब होंगे। अगर अच्छा, स्कॉर्पियो के बाद है सेजिटेरियस। सेजिटेरियस वालों के लिए कोई लॉस नजर आ रहा है, तो पैसे कहीं पे खर्च करने हैं तो सोच समझ के खर्च कीजिएगा, ज्यादा खर्चा हो सकता है। कोई ऐसा खर्चा आ सकता है अचानक से, कोई शादी की तकरीब में जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, दोस्त घर में आ गए तो अचानक से कोई खर्चा सेजिटेरियस वालों के लिए लग रहा है। कोई थोड़ा आज ब्रेकअप वगैरह का भी चांस है या किसी को मिस करते हुए नजर आ रहे हैं। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए फैमिली का कार्ड है और आज का दिन जो है वो फैमिली के साथ गुजारिए, बच्चों के साथ गुजारिए, घर वालों के साथ गुजारिए और थोड़ा सा इबादत की तरफ, रिलीजन की तरफ आपको थोड़ा सा आपका रुझान मुझे नजर आ रहा है। एक्वेरियस वालों के लिए विश कम ट्रू का कार्ड है। कोई भी आज आप ख्वाहिश करेंगे इंशाल्लाह आपकी जो है वो पूरी होगी, चाहे वो शादी से रिलेटेड हो, पैसों से रिलेटेड हो। वैसे आज एक्वेरियस वालों का कोई खर्चा भी नजर आ रहा है, दोस्त या घर वालों के साथ मिलकर कहीं ट्रैवलिंग का भी प्लान है या किसी चीज में भी खर्चा मुझे नजर आ रहा है। वैसे अच्छा कार्ड है, अच्छी एनर्जी नजर आ रही है। एक्वेरियस वालों के बाद पाइसेस वालों का थोड़ा सा हैंग चीजें रहेंगी, चीजें डिले हो सकती हैं, ऑफिस देर से पहुंच रहे हैं, कोई काम में रुकावट आ सकती है और या हो सकता है शादी या कोई प्रपोजल आया हुआ है उसमें चीजें डिले हो रही हैं। चलें ठीक है, ज़बरदस्त। आपने सुन लिया अपने ज़ोडिएक साइंस के बारे में, तो लेकिन ये है कि शादियों का सीजन तो चल ही रहा है, उनसे और खर्चे तो सबके हो ही रहे हैं, ये तो मेरे सब सारे सितारों के लिए लग रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जिसकी शादी हो रही होती है उसका तो खर्चा हो ही रहा होता है, लेकिन जो लोग शिरकत करते हैं उनका भी खर्चा हो रहा होता है। ये बात सही है। थैंक यू सो मच साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट के सितारों के हवाले से थैंक यू सो मच वंस अगेन। और जिन सितारों के गया है वो बहुत ज़्यादा एहतियात करें और ख्याल करें और लैविश शादियों से भी परहेज करें। मेरी नज़र में शादियाँ सादगी से होनी चाहिए, गरीबों को खाना खिलाएं, सबका खैरात करें, एक ही इवेंट रखें, ना कि 50 इवेंट हो, हर इवेंट के ऊपर 1 करोड़ रुपए खर्च करना बेवकूफ़ी होती है। नाराज हो जाए, मुंह फुला के बैठ जाए, उनको कैसे मनाएं? ये ड्रामेबाजी भी चलती रहती है। लेकिन एट द एंड मैं फिर से शुक्रिया अदा करूंगा जिब्रान जमशेद का, जो हमारे साथ कंट्री मैनेजर इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट के मौजूद हैं, क्योंकि यकीनन इन्होंने आके हमें बताया कि हमारे नौजवानों के लिए बहुत जरूरी है कि टेक्नोलॉजी रिलेटेड सर्टिफिकेशन हासिल करें। माइक्रोसॉफ्ट लाख से ज्यादा फ्री सर्टिफिकेशन दे रहा है, अपने आप को रजिस्टर करें माइक्रोसॉफ्ट लर्न पे, और साथ साथ अगर आप में है वो क्रिएटिविटी तो शामिल हो जाइए इमेजिन कप में, जिसमें मिल रहा है $1 लाख की इनामी रकम। किसको नहीं चाहिए? मैं सोच रहा हूं मैं भी चला जाऊं। चलें आप भी अप्लाई करें। थैंक यू सो वेरी मच इब्राहिम साहब। उम्मीद करते हैं व्यूअर्स आपको हमारा शो पसंद आया होगा। अपना फीडबैक सोशल मीडिया पर जरूर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब और फॉलो भी कीजिएगा। आपसे कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा अगर जिंदा रहे तो इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।